जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी। गुरु जी, जय राधे राधे। गुरु जी टू ऑल, राधे राधे। इनमें जहाँ बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करें कि मैजिकल स्क्वायर। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं निम्नोलॉजिकल यंत्र के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड। जी, शशिकांत सर, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। क्या जानते हैं सर इसके बारे में? क्या जानते हैं इस यंत्र के बारे में सर? शशिकांत जी, आपसे ये बात कर रहा हूँ। जी सर। क्या जानते हैं मैजिक यंत्र के बारे में? क्या जानते हैं निम्नोलॉजिकल यंत्र के बारे में? कुछ जानते सर, हैं? मैंने सूद साहब का कोर्स अटेंड किया था, उसमें कुछ यंत्र के बारे में मेरे को पता चला था। वो तो वैदिक यंत्र है, पायरा यंत्र, यंत्र, सूर्य यंत्र, वो यंत्र नहीं। इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ यंत्र, कस्टमाइज्ड यंत्र के बारे में कौन जानता है? नहीं नहीं नहीं, नो सर, नो नो। जी मीना मैम, अनम्यूट करें और अपना कैमरा भी ऑन ओपन करें। राहुल भैया, आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत। एक सेकंड। राधे राधे सर। राधे राधे। लॉन्ग टाइम। यस सर। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप बताइए। सर मैंने दीपा हेलो। जी 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 जी, बताइए। जी सर, एक्चुअली मैंने दीपा मैम की यंत्रा वाली क्लास अटेंड की थी, इसलिए मुझे यंत्रा के बारे में थोड़ा मालूम है। कैसे बनाते हैं इनके पर्सनल जो यंत्रास कैसे निकलते हैं, सर मैंने अटेंड किया हुआ है मैम का क्लास। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सर। इससे प्रेडिक्शन भी कर रहे हो, करते हैं, ये मालूम है? सर हाँ, प्रेडिक्शन भी मालूम है, मैम ने जैसा बताया था वैसा सर प्रेडिक्शन भी हो जाती है उसमें काफी। और कैसे पर्सनल हम डेट ऑफ बर्थ से अपने यंत्रास निकाल के और बना भी सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं। और बहुत सर ये बहुत वर्किंग है, बहुत वर्क करता है। जिनको भी मैंने दिया है बना के, वो सबने इसको बहुत यूज किया और उनका बहुत अच्छा वर्क करता है ये। इट्स अमेजिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया यस सर। है। यस सर। थैंक यू बीना मैम। थैंक यू बीना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये कोई एक भी नोन होता है ना ग्रुप में, थोड़ा सा बाकी सबको भी पता चलता है कि हाँ द थिंग्स आर वर्किंग। यस मैम, मैंने क्लास अटेंड किया लेकिन फिर भी मैंने। यस सर, यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए, फिर मैं एक बार दोबारा आप सबसे ये पूछता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की डेट ऑफ बर्थ से, पर्सनलाइज डेट ऑफ बर्थ से, क्या आप लोगों में से कोई यंत्र बनाना जानता है जो आपका पर्सनल यंत्र और आपके लिए वो काम करता हो? अच्छा, यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट कितने बैठे हैं, वही बता दो मुझे। जिनको न्यूमरोलॉजी आती है वही हैंड रेज करके बता दो। गुरप्रीत भाई को आती है, राइट। आईफोन ईशा मैम को आती है। और दो ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अरविंद जी, आज आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हो क्या? आज छुट्टी पे हो गए न्यूमरोलॉजी किसी है? राइट। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हैं। चलो, मैं एक एक करके कीर्ति मैम से ही बात कर। कीर्ति मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। मुझे से एक बात जाननी है कि न्यूमरोलॉजी हो, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना यंत्र बना सकते हो पर्सनलाइज? सर बना सकते होंगे, बट अभी मैंने सीखा नहीं है। सीखा ही बट डेफिनेटली नंबर्स के थ्रू तो बना ही सकते हैं यंत्र। अगर हम बुध पायरा यंत्र पहनते तो नंबर्स ही हैं वो बेसिकली। वो बेसिकली पिरामिड यंत्र है। वो वैदिक और न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशन से बना हुआ फिक्स है, राइट। पर वो पर्सनलाइज नहीं है। हाँ, वो पर्सनलाइज नहीं है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है। राइट। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजिकल यंत्र एक ऐसा मैजिकल स्क्वायर है जो, थैंक यू कीर्ति मैम, बात करता हूँ दोबारा आपसे, राइट। थैंक यू टू ऑल। मैं आप सबको एक बार हैंड डाउन कर दूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी, मैम आवाज क्लियर आज मेरी? आप बंद हो तो आपकी आवाज ना पहुंच रही, वैसे तो जयपुर तक चिल्ला के पहुंच जाती है। अरे अनम्यूट तो कर लो, अनम्यूट तो करो।
ठीक है। मेरी आवाज तो जा रही है, बिल्कुल घर वालों को आ रही है, आपको नहीं आ रही? वो डायरेक्ट कान में आ रही थी, जूम से नहीं आ रही थी। वो जयपुर तक आ रही हुई तो कह रहा हूँ। हाँ भैया। राइट, सो मैं बात कर रहा था एक मैजिकल स्क्वायर। मैजिकल स्क्वायर इट्स मीन दैट कि वो आपकी कस्टमाइजेबल यंत्र बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकल एनालाइज्ड यंत्र, जो आपके लिए प्रिडिक्शन, जो आपको प्रोटेक्शन, जो आपके रिलेशनशिप, जो आपकी वेल्थ, जो आपकी लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, आपकी ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, आपकी फोकस, आपकी साइकोलॉजी पे, आपके रियलिस्टिक लाइफ वर्किंग काम करता कैसे है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जरूरत से बनता है। आपकी से मैं बोल रहा हूँ, या तो आप हो या आपका क्लाइंट, जो भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे उस डेट ऑफ बर्थ का वो पर्सनलाइज और उसका प्रिडिक्शन एकदम परफेक्ट निकलेगा। तो वो प्रिडिक्शन आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक या न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है, ये आपकी यंत्र का प्रिडिक्शन। और उस यंत्र का बेनिफिट क्या है? अगर आप मान लेते हैं कि आप रिलेशनशिप है, तो आपके रिलेशनशिप को हील करने का यंत्र एक्चुअली बोलते किसको है? यंत्र एक कुछ ऐसे नंबरों का या ऐसे कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको अलग अलग खानों में रख दिया जाए। तो उसकी नक्षत्र, जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे 12 घरों में बैठ जाते हैं ना, तो हमारे जीवन को वो पूरी तरह शेड्यूल करते हैं। क्यों अरविंद जी? हाँ, ये नहीं सर, हाँ तो आई नहीं आपकी। हाँ, जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। स्थायी नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, तो मैं जिस तरह ग्रह हमारे 12 हाउसेस में बैठ के 9 ग्रह पूरे 12 घरों को चलाते हैं, वो पूरा जीवन हमारा व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करते हैं, अव्यवस्थित करते हो तो हमारे क्रम पे भी निर्भर करता है, पर कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हो। तो उसी तरीके से अगर कुछ नंबरों को सही दिशाओं में, सही अंकों के और सही खानों में रख दिया जाए, सही मौके पर अगर उसको रख दिया जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करते हैं। तो कैसे चार्ज करते हैं, किस तरीके से उसको आपके पास रखना चाहिए, कैसे आपको उसे जीवन में रखना चाहिए, वो न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी है नीम। मानते हैं, लो शुगर के अंदर हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ी रेमेडी कौन सी थी तुम्हें? नेम न्यूमरोलॉजी, राइट? फोनोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी शैलेडिन के हिसाब से सबसे बड़ी रेमेडी, राइट? पर यंत्रा ये भी आपकी एक पर्सनल रेमेडी है। जैसे आप नाम की रेमेडी आप अपने पर्सनलाइज अपने नेम के साथ करते हो, वैसे ही यंत्र आपके लिए आपका पर्सनलाइजेशन में काम करता है। इसके बारे में और ज्यादा हम जानेंगे दीपा मैम से। दीपा मैम के बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रो दे दूंगा। मैं दे दूं दीपा मैम, इजाजत है? आप ही दोगे? हाँ जी भैया, नहीं आप ही दीजिए। शी इज अ वंडरफुल ग्राफोलॉजिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज वंडरफुल टीचर। मैं टीचर नहीं बोलूंगा, मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी टू, मतलब बहुत एक कहते हैं टीचिंग मशीन बोल दो। जितना नॉलेज इनके पास है, मतलब मैं काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ और बहुत कुछ सीखा है। और बहुत सारे बच्चों को बस पढ़ाने में ये अमेजिंग, मतलब बहुत वंडरफुल टीचर। मैं जितनी इनकी तारीफ करूँ एज ए टीचिंग के अंदर वो कम है। यहाँ बैठे हुए इनके स्टूडेंट इस बात पे एग्री भी करते हैं, राइट? शी इज द वंडरफुल ग्राफोलॉजिस्ट, अमेजिंग इन द वैदिक, और सबसे अच्छी चीज बहुत अच्छी एक राइटर है। खुद तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं दुनिया को और बहुत अच्छे से समझाती हैं अपनी क्लास में भी। दूसरा, इन्होंने खुद, मैम 2 बुक्स आ गई, दूसरी आई या नहीं आई? आगे भैया दूसरी 2 बुक्स की ये राइटर भी हैं, जो अमेजोन पे अवेलेबल है आपके लिए, किंडले पे अवेलेबल है। उनके नेम भी आपको मैं दे दूंगा। और इनके नाम इनकी एक फाउंडेशन है जिनके साथ ग्राफोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनली ग्राफोलॉजी के अंदर 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू वेबिनार की, जहाँ इनके भी कम से कम 15 से 20 लेक्चर थे जो मल्टीपल टाइम पे इन्होंने लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा दीपा मैम का। दीपा मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पहला थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी टीचर, अमेजिंग टीचर है, राइट? सो मैं दीपा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि मैजिकल स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या, और मैजिकल स्क्वायर हमारे जीवन में रोल क्या प्ले करता है। दीपा मैम प्लीज, आपके। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीबॉडी। सबसे पहले सबका स्वागत है अंकों के खेल पर। एक बार राधे राधे दोबारा कर ले मैडम, आप बोलो तो। हाँ, नहीं सबका हो गया, फिर से राधे राधे। ठीक है, सबसे बातचीत हो गई मेरी।
टेल तो मैम, आज प्लीज आज कंटिन्यू। का हमारा टॉपिक है यंत्रा के ऊपर। अभी तक आप सबने न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है और भी बहुत सारी साइंसेस पढ़े होंगे। कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी साइंसेस पढ़ी हैं और हमें बोला रिजल्ट नहीं आ रहा, या कई बार ना, अच्छा रिजल्ट का भी मैं क्या बोलूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि हम ना खुद भी एक आलस में होते हैं, है ना, ऐसा लेजीनेस होता है कि, और आप में से भी कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे रेमेडीज पूछ के तो आते हैं, पर मैनी टाइम्स क्या होता है ना, हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, हम सुन के तो आ जाते हैं और पर उसको हम करते नहीं अपने जीवन में। और हम क्या चाहते हैं कि हम किसी से पूछ के आ जाएं और हमारी लाइफ में मिरेकल हो जाए। ऐसा नहीं होता ना, तो दवाई तो खानी पड़ती है जो लेकर आए हैं, बॉटल में बंद करके रखेंगे तो हो नहीं पाएगा। बट कई बार क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा मैं इसको डाइवर्ट करूं, अगर मेरे लिए कोई ऐसा रिमोट हो जो मेरे लिए कोई काम कर दे, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा ना। एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, आजकल सिरी का रिमोट है, फोन पे बोलो सिरी कॉल में दिस पर्सन, है ना, ऐसा होता है ना, सिरी ये ला गाना लगा दो, सिरी स्विच ऑफ द, है ना, सिरी सब कुछ कर रही है। तो कई बार ऐसा रिमोट हमारे हाथ में आ जाए ना, तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती खाली मैम सिरी शादी नहीं कर रही, बाकी तो कुछ कर रही। है। हाँ, सिरी को नहीं, वो सिरी वो बोलता है ना जोक में ऐसा करके कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो। Yes, जी मैम। ठीक, तो क्या होता है, हमें ना रिमोट की जरूरत पड़ती है। बैठे बैठे टीवी देखना कितना आसान है, रिमोट घुमाया चैनल चेंज हो जाता है। तो सोचिए अगर हमें कोई ऐसा रिमोट मिल जाए जो हमारा बैठे बैठे काम कर दे, जिसको आपको सिर्फ एक बार ला कर उसके अंदर सेल ही डालना है, तो आपको लगेगा ना कि वो इजी है। तो ये यंत्र वही है। ये यंत्र क्या करेगा, आपके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से, आप सबके लिए जो भी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, अगर वो सेम डेट ऑफ बर्थ भी किसी दो पर्सन की है, तो दोनों का यंत्र दोनों के लिए अलग तरह से ही काम करेगा। ये बिल्कुल वैसे ऐसे अगर आपके घर में टीवी है और आपका ने टाटा स्काई लगाया, एक ने एयरटेल लगाया, एक ने जियो लगाया, तो सबका रिमोट क्या अलग होता है ना। तो यहाँ पे सबका यंत्र अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सपोज करो अंजलि राठौड़ मैम मेरे सामने, ठीक है, अंजलि राठौड़ मैम आपका डेट ऑफ बर्थ और शांडिल्य सर का डेट ऑफ बर्थ सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ, अंजलि मैम ने बड़ा मेहनत करके यंत्र बनाया और वो घूम गया, मिला किसको, शांडिल्य सर को, ठीक है। शांडिल्य सर चलो बना बनाया मिल गया, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं इसको यूज करूँ, तो वो वाला रिमोट उनके टीवी के साथ फिट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जो हम यंत्र आज सीखेंगे ना, ये आपकी अपनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। आपकी अपनी बॉडी का आभा मंडल कैसा है, आप उसको क्या एनर्जी देते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। पैनासोनिक के सेल डाले तो तेज चलेगा, और कौन से सेल आते हैं, ड्यूरासेल दूरा सेल आते हैं, तो जो सा ज्यादा सेल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो एनर्जी आपकी है, यंत्र आपका है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है। तो हम आज वो सीखने वाले हैं। और इसका बेनिफिट क्या है इसको बनाने का, आपने एक बार इसको बना लिया, बना के सिर्फ इसको एनर्जाइज करना है। आपको एनर्जाइज करने का तरीका क्या होता है ये सब हम क्लास में सीखेंगे। इसको हम कब कब एनर्जाइज कर सकते हैं, आप कितने लोगों को बना के दे सकते हैं। देखो अब ये हालांकि छोटा सा वर्कशॉप है, पर ये छोटा सा वर्कशॉप आपको अपनी पर्सनल अर्निंग भी देके जाएगा, इसका मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इससे डबल तो आपकी क्लास खत्म होने तक भी हो जाएगी, अगर आपने उसको बताए हुए तरीके के साथ यूज किया तो। क्योंकि ये वर्कशॉप से आप जब दूसरों के लिए भी यंत्रा बनाएंगे तो उसके लिए एक रेमेडी का काम ही करेगा। यंत्रा अपने आप में ही एक रेमेडी है, हमें इसके लिए सोचना ही नहीं है कि ये इसका BN1 है तो मैं ये 8 वाला इसको बना के दूं या नहीं दूं, कुछ भी नहीं सोचना आपको। तो अच्छा अच्छी चीज होगी ना, ये तो अभी हमने बहुत सी नहीं 8 वाले को ये नहीं दे सकते, अच्छा 6 वाले को 3 वाली नहीं देनी, तो मैं इसको कौन सी दूं, इसको 3 का मिसिंग नंबर का भी रेमेडी कराना है, ठीक है। 3 इसका बहुत एग्रावेट हो गया, 3 की देनी है बट इसका ना पास नंबर 6 है तो मुझे ये नहीं देनी, तो बहुत सोचना पड़ता है। कई बार हमें कंफ्यूजन भी लगता है कि करवानी भी है, दें या ना दें, क्योंकि अभी हम नए नए इस फील्ड में आए हैं, है ना, ऐसा होता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपको समझ में आने लगता है कि हाँ मुझे 3 किसको देना है या 6 मुझे किसको देना है, कि मैं 6 वाला 3 वाले को कब कब दे सकता हूँ, ये आपको तब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझ आने लगता है। तो यंत्र आपको वो चीज देता है जो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको कौन सा यंत्र देना, वो आपको जो बोलेगा आप उसको वो बना के दे सकते हैं। यंत्र हम कौन कौन से सीखेंगे,
अपनी लाइफ के लिए, लाइफ में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, और सबसे बड़ी बात पैसा चाहिए, और आपको अपनी डिजायर्ड जॉब चाहिए, फॉरेन जाना है, एडवेंचर्स करने हैं। तो इन सबके मतलब के अकॉर्डिंग ही यंत्र आप बना सकते, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ यंत्र आप अपने लिए बना सकते, और एक पर्सन अपने लिए 3 यंत्र बना सकते। तो अमेजिंग होगा ना, आप अपने लिए 3 चीजें बना के रख सकते हो। और जब आपका काम हो जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसको आपने डिस्कार्ड कैसे करना है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे बनेगा, कौन से मटेरियल लगेंगे, तो बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेगी। ये तो हो गया सिर्फ यंत्र हमारा क्या काम करता है। अब ये होता है कि जब आप सामने वाले के लिए यंत्र एक बनाएंगे, सेकंड, जय एक गुरु जी सेकंड। संदीप भैया, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर, जय राधे राधे सर, जय गुरु जी सर। राधे जी राधे राधे सर। राधे 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 जी संदीप जी, जय गुरु जी। संदीप सर, आप 5 मिनट बैठो, एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, आपसे बात करते हैं 5। जी दीपा मैम प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो ये तो हो गया हमने यंत्र में क्या क्या बनाना है। अब ये है कि यंत्र हमने बना लिया, तो इस यंत्र के थ्रू भी आप किसी की भी एक जनरल प्रेडिक्शन दे सकते हो। यंत्र के लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसमें हमें क्या लगेगा, एक डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उसका बेसिक और डेस्टिनी लगेगा, जो हम सीख लेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अभी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जो अकल्ट में बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, और जो पुराने वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, बेसिक और डेस्टिनी नंबर पता एक लगाना। क्वेश्चन और है मेरा, हाँ जिसको जी, न्यूमरोलॉजी नहीं आती उसके लिए भी यंत्र कैसे, मतलब वो बनाना बिल्कुल। सीख जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्स्ट डे ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे बनाना है। तो ये हर Right. किसी के लिए बहुत आसान है। आप इसको एज अपना प्रोफेशन भी यूज कर सकते हो। जिसको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी, भूल गए, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप इस फील्ड में आ तो गए बट अपने प्रोफेशन के साथ भी कमिटेड है और नहीं काम कर पा रहे, पर किसी को रेमेडी के तौर पर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप यंत्र बना के दे देंगे, तो आप सोचो कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप उसके लिए। राइट तो ये अमेजिंगली काम करता है, काम तो पर बहुत इसको अमेजिंग करता है। बनाना वैसे ही है जैसे आपको बताया जाएगा। जी डन, प्लीज कंटिन्यू। जी, और क्या करता है यंत्र, जब आप इसको बनाते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस किसी को देते हैं, तो उसको यही लगता है कि आपको पता कैसे है। ये बहुत सारी चीजें इसमें पता चलती हैं कि उस पर्सन का एनर्जी लेवल क्या है, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, वो क्या करता है अपने प्रोफेशन में। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ये बताओगे कि वो क्या प्रोफेशन चूज किया होगा उसने, वो आपको मैं क्लास में बताऊंगी कि आप कैसे कैसे वो चीजें भी निकाल के उसको बता सकते हो, इसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं नए लोगों की बात करूं जो यंत्रा में बिल्कुल नए हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि अपने प्रोफेशन को कैसे डील करता है, अपनी फैमिली को कैसे डील करता है, अपनी फैमिली को कितना टाइम देता है, अपने प्रोफेशन के लिए क्या है, अपने लिए क्या सोचता है, लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेता है, लाइफ की फिलॉसफी क्या है उसके लिए, उसका इंट्यूशन कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसका डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो ये सब चीजें सिर्फ आप एक यंत्र से देख सकते हो। तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इससे बनाएंगे और इससे आप जब प्रेडिक्शंस निकालेंगे, तो सामने वाला बोलेगा अरे इतना कैसे पता है, आपसे तो हमें कभी मिला भी नहीं। तो बहुत ही प्यारी क्लास है ये, और जब आप इसको बना के देंगे तो आप देखें, आप उससे जब भी एक मिनिमम देखो चार्ज 1100 या 500 का भी लेंगे ना, तो आपकी वर्कशॉप के पैसे वसूल है, जो हमारी ये 5 डेज का वर्कशॉप है, और बहुत अच्छे से काम करता है ये। और इसका सबसे बड़ा इजी तरीका क्या है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई। कोई एक होता है ना कि जो बोले कि मैं 200 रुपए की रेमेडी नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी बहुत रामबाण की रेमेडी है ये, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ 20 से 50 रुपए खर्च होंगे। तो कितना अच्छा लगेगा, आप किसी ऐसे पर्सन को भी दे सकते हो जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो, आप उसको रेमेडी देना चाहते हो और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वो करना चाहता है, आपकी बात सुनना चाहता है, और आप उसको यदि रेमेडी देंगे तो सोचो आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा वो। क्या है ना? बोलते हो मैम, एक प्रैक्टिकल कर लें? संदीप हाँ, सर, हाँ, जय गुरु जी। श्योर। संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। मैं कह रहा हूँ कि दीपा मैम ने बोल तो दिया कि यंत्र प्रेडिक्शन करता है, तो एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं सर। बिल्कुल करो डियर। पूछो पहले किसी का बर्थडे है आज? सर आपको ये 5 मिनट संभालना है, हाँ, वास्तु की और ट्राउजर की क्लास शुरू हो रही है, तो मैं दोनों क्लास ऑन करके आ रहा हूँ। मैं संभाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। किसी का भी आज बर्थडे है, उनके हस्बैंड का बर्थडे है, उनकी बिटिया का, बेटे का बर्थडे, तो आप चैट पे लिख के भेजें। जिनका आज है, सिर्फ कल चला गया कल आएगा उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आज, नहीं तो फिर हम चूज करेंगे किसी में से।
किसी का भी बर्थडे है तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप चैट पे लिख के दें। आपके परिवार में किसी का बर्थडे है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ लिख के दें। जी मैम बताएं, आपका बर्थडे है आज? प्रभाकर राव, आपका बर्थडे है आज? आज नहीं। ठीक है मैम। गीता मैम, बर्थडे है आपका आज? सुनील जी, आपका बर्थडे है आज? जी नहीं है बर्थडे नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैम से मैंने ये यंत्रा की क्लास की थी। ठीक है, और मैम जो पढ़ाती हैं एकदम से मायने में घुस जाता है। वेरी गुड और गुड। इनसे मैंने सीखा और मैंने जिन को भी यंत्र बना के दिए वो 100% सेटिस्फाई है मेरे से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो लग नहीं रहा मैडम की किसी का बर्थडे है आज, तो इसमें से फिर आप गैस करते हैं, किसी एक की लॉटरी खोलते हैं, जिनकी स्क्रीन ओपन है उन्हीं की लॉटरी खोलते हैं। ये अभी किसी ने भेजा कि किसी सिस्टर का बर्थडे है 23 को, अभी गया है। ये मीनू बंसल मैम है, आप इनसे बात करिए। थैंक यू सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। मीनू मैम अनम्यूट करें। जी मीनू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मैम मेरी मम्मा का नाम है मीनू, मेरा नाम आकांक्षा है। ओके, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1996 है। मंडे को बॉर्न हुए थे आप? यस मैम। हार्ड वर्किंग बहुत हो मैम, आप चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं यस मैम। और छोटी छोटी चीजों में भी बहुत खुशियां ढूंढ लेते हैं। यस मैम। फैमिली और फ्रेंड्स आपको मतलब आपको पार्टीज अरेंज करना, सरप्राइज पार्टी अरेंज करना मजा आता है? कभी किया नहीं है मैंने। ओके, आपका ऐसा मन करता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लूं? हाँ। इंट्यूशन में अगर मैं आपको बोलूं तो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं करते हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, पर अपनी सिचुएशन को आप लॉजिकली हैंडल करते हो। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो आपको ये कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हैं, बट आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। ओके। तो होता क्या है, आप इतना स्मार्टली काम करते हो। देखो इंट्यूशन आया, आप उसको इग्नोर करते हो, पर इंट्यूशन का सहारा जरूर लेते हो कि नहीं मैं को ये दिमाग में आ रहा है, मैं ऐसा नहीं ऐसा करके देखती हूँ, तो अपना लॉजिक लगा के उसके ऊपर इम्प्लाई करते हो। हाँ। है ना? यस मैम। आप छोटे हैं इसलिए मैं आपकी सारी करूंगी, बाकी किसी की सारी नहीं करने वाली। आप लकी हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके डिवाइसेस के साथ छोड़ दिया जाए तो भी आप बहुत खुश रह लोगे, है ना? घर में आपको एक मोबाइल दे दो या अपनी बुक्स दे दो तो मैं खुश हूँ, जाओ सारे जहाँ जाना है। हाँ ऐसा है। हाँ जी। और आपके पास ना मिस्टिकल थिंग्स बहुत है, मतलब आपको अट्रैक्ट भी करती हैं, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ जिन स्टडीज में भी आपको मिस्ट्री मिलता है ना, कुछ खोजने को, कुछ सोचने को मिलता है, तो उसमें हाँ। आपको मजा आता है उन स्टडीज को करना। हाँ जी। पर मतलब कभी कभी हाँ, तो कभी कभी क्या होता है अपना ट्रैक से आप हट भी जाते हो। और अगर आपकी बात करूं आपकी लव रिलेशनशिप में, आपको कन्वर्सेशन एंजॉय करते हो आप लोगों की, जिनके साथ आप अच्छे से अटैच हो। अगर मैं फैमिली मेंबर्स बोलूं, आपके फ्रेंड्स बोलूं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन को आप एंजॉय करते हो अच्छे से। हाँ।
और हालांकि कई बार क्या होता है, कन्वर्सेशन एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सीरियस हो। मतलब कोई दोस्त अगर आपको सीरियस बात बता रहा है ना और आप आराम से सुन रहे हो, तो वो बेचारा सोचेगा कितनी अच्छी है दोस्त मेरी, आराम से बात सुन रही है। पर वो आकांक्षा को पता है कि वो सीरियस नहीं है इस मैटर में, शी जस्ट लिसनिंग, है ना। हाँ, मतलब आई एम अ गुड लिसनर। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सामने वाले को नहीं पता चलेगा, पर आपको पता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और है आकांक्षा, आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट अपनी अपॉर्चुनिटीज को ना आप छोड़ देते हो कई बारी। आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है, और अपॉर्चुनिटी भी देती है तो आपके पास लोग भी होते हैं हेल्प करने के लिए, बट आप उसको छोड़ देते हो या तो समझ नहीं पाते अपनी अपॉर्चुनिटीज को। क्रिएटिव होंगे आप, आपका जो थिंकिंग है ना क्रिएटिव होगा आपका। यस मैम। और लाइफ की फिलोसफी आपकी ऐसा करती है कि आपको जो नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, यू गेट अ न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, और आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके ऊपर बिलीव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि अगर सीख रहे हैं अपनी लाइफ से कुछ, तो उन्हीं सीख से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ। ऐसा यस मुझे मैम। लगता है। हाँ, और ये बोलूं तो आपका दिमाग ना पैसे की तरफ भी बहुत रहता है कि पैसा कमाना है मुझे, वो तो रहता है। है ना। दिमाग हाँ। में कैलकुलेशंस बहुत रहती हैं। और मैं अगर ये भी बोलूँ ना, थोड़ा सा आपका नींद भी डिस्टर्ब रहता होगा, या नींद में भी ऐसा लगता है कि नींद में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं हाँ, कि दिमाग मुझे ये चलता करना है रहता है मुझे। सोते हुए हाँ, भी ना। सोते हुए भी चलता रहता है ना। हाँ। ऐसा हाँ है जी। आकांक्षा। हाँ, ऐसा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया यंत्र का कुछ पार्ट, यस मैम। ठीक है, बट मोस्टली मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको और कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट आकांक्षा आकांक्षा। जी, यस। आकांक्षा जी, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स? 10 सर, 10/10। 10/10। हर चीज बिल्कुल सही थी। बिल्कुल। यस सर। बस यही है समझाने का कि देखो ये छोटी सी साइंस है, 5 दिन का कोर्स है दीपा मैम। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, 5 days का कोर्स है जिसमें हम यंत्रा बनाना सीखेंगे। इसके पीछे का जो भी कैलकुलेशन है, सॉफ्टवेयर तो है ही, सॉफ्टवेयर तो राहुल भैया देते ही हैं, सॉफ्टवेयर है इसका, बट इसके पीछे की क्या कैलकुलेशन है, हम इनके नंबर्स कैसे निकालते हैं, ये सब हम क्लास में सीखेंगे, ताकि वो दस बिल्कुल घंटे इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो उनको कल को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि मैं उनको बना के दूंगी, उनको खुद को बनाना आ जाएगा ताकि वो किसी के लिए भी बना सके। 10 घंटे का कोर्स है आकांक्षा जी, बट मेन बात यही है आप इसको दिल से सीख के होल लाइफ आशीर्वाद ले सकते हो। यस सर। हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें कोई अच्छा टीचर ही नहीं मिल पाता। लाइफ में अगर अच्छा टीचर मिल जाता है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती हैं। सो आप आओ, इस कोर्स को सीखो, अभी बताएंगे राहुल भाई क्या इसकी फीस है। आप आओ, इसको सीखो, समझो। यस सर। थैंक यू आकांक्षा जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। दीपा मैम क्या कहते हो आप? जी, और बुलाते हैं और बुलाना है? तो। ठीक हाँ, है। बाकी जो नए हैं उनको पता चलेगा ना कि इससे एक्चुअली में ये वर्क करता है। आकांक्षा मैम आप ही अनम्यूट करके ना किसी एक को चूज करें, किसी मेल को चूज करें। यस सर। वेट, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आगे पीछे सब देख लीजिएगा। इस समय हमारे पास 161 आपको मिला के 160 कंसल्टेंट है। तो आप बड़े ध्यान से किसी एक को चूज करें, कोशिश करें मेल को जिनका कैमरा ऑन हो। ओके। थैंक यू बेटा। सर, उदय कुमार जी है। ओके जी, उदय जी आ अरे गए। कुमार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं हाथ भी हिला रहा हूँ, हैंड रेज भी किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही सही काम है। और अच्छा, एक चीज पूछूं, आपके डेट ऑफ बर्थ में 3, 6 या 9 है? मैम मेरे, हाँ यस, 369 है, करेक्ट कहा आपने। डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। 23 जून 23 जून 1987। और एक बात मैम, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप ही से सीखा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ठीक है, 23 जून क्या बोला आपने? 1987। 87। ओके सर।
5-9 का कॉम्बिनेशन है उदय सर। हाँ यस जी, मैम, यस मैम। आपका एक राज बहुत अच्छा है, वो ये है कि लाइफ में आपका जो मेन चीज है, यंत्रा तो मैं बाद में पढ़ूंगी आपका, ओके। या आपके पास जो आपका मन है ऐसा कि मेरे पास ईश्वर मुझे इतना पैसा दे, तो हाँ ये हो भी रहा होगा आपके साथ। जब आपके पास पैसा आता होगा ना, उस टाइम में आप हम्बल हो जाते हैं। लोगों के पास पैसा आता है, उनको घमंड आता है, बट आपकी लाइफ में उल्टा होगा। आपके पास पैसा आएगा तो आप उतने हम्बल होते चले जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। और आपका पर्सनल यंत्रा भी मनी यंत्रा बन के आता है, पता है? पता नहीं मैम, ये मुझे नहीं हाँ, पता। मैं आपको बता रही हूँ, आपका पर्सनल यंत्रा जो बन गया था, क्योंकि यंत्रास के नंबर हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना लीडरशिप का बनाना है, अथॉरिटी का बनाना है, स्पोर्ट्स के लिए बनाना है, रिलेशनशिप के लिए बनाना है, ठीक है, ओके। बिजनेस के लिए बनाना है, तो वो सब हम उसके अंदर करते हैं। अब आपकी एक दो चीजें बताते हैं। आपका एनर्जी का लेवल इज हाई, हार्ड वर्किंग है आप, अपने काम को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, अगर लाइफ में चैलेंजेस आते हैं आप उनको भी इंजॉय करते हैं। जी हाँ मैम। और आप आप बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, मतलब चीजों को सोचना समझना और उसको ठीक से परफॉर्म करना, ठीक है, जैसे बोला डिसिप्लिन भी है, लॉजिक भी है, किसी और यस को नुकसान भी नहीं होना चाहिए उसका, तो आइडियलिस्टिक बहुत है। आपका विजन अपनी फैमिली को लेके बहुत ग्लोरियस है। आप चाहते हो कि फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं फ्रेंडशिप की तरह मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि सही। मतलब कि माँ को मैं माँ समझूं, वाइफ को वाइफ समझूं, बच्चे को, मतलब जो एक होता है ना, फ्रेंडशिप सबके साथ बनी रहे आपकी। आपको ऐसा जी लगता हाँ, है सही कि उसके साथ मैं सही ऐसा कहा। मेंटेन करके रखूं रिलेशन। यस मैम। और आपकी जो इंट्यूशन है बहुत इनक्रेडिबल है। अगर मैं बोलूँ तो इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको सिक्स सेंस आपकी बहुत अच्छी है। और आपकी सिक्स सेंस में बोलूँ, कई बार ऐसा होता है आपको कि जो ड्रीम में आपको आया वो रियलिटी हो गया, हाँ मैम, हमेशा होता है मैम, दिस इज होता है आपके 100% साथ श्योर। ऐसा? 100% करेक्ट है मैम। देखो मुझे नहीं पता ना, ये आपका क्या बता रहा है, आपका यंत्रा बता रहा है ये। ओके मैम, नहीं 100% श्योर है मैम। पर जब भी मैं सपने में सोचता हूँ या फिर बार बार सोचता हूँ कि ऐसे कुछ हो जाए, वो हाँ, रियलिटी में वो होता ही रियलिटी में हो जाता होगा, है ना? होता ही है मैम, हफ्ते भर में हो जाता है वो। हाँ, चलो एक चीज और बताते हैं आपके बारे में। आ, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ना जाके ना, फिर भी आता है आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा, बट उसके ऊपर आप जाते नहीं हो। काम आप लॉजिकली करते हो हैंडल, हाँ मैम, सही है। एनालिटिकल एंड लॉजिकली ही हैंडल करते हो। और आप इंस्पिरेशन भी लेते हो लोगों से, जी जहां हाँ। से कुछ आपको इम्पोर्टेंट लर्न करने को मिले, यस उससे इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में उसको एज एक्सपीरियंस बनाते हो, उसको होल्ड करते हो, उसके साथ चलते हो। यस मैम, यस। ठीक है, यस मैम, यस। सही कहा मैम ने, बिल्कुल सही कहा। और मेरे मैरिड लाइफ के बारे में कुछ क्लास में बताएंगे, थोड़ा सा बाकी सबको भी मौका जरूर देते हैं। जरूर मैम, जरूर जरूर मैम। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम सो मच। वेलकम सर। आप किसी आप एक फीमेल कर लीजिए किसी और को। किसी एक फीमेल को आप चूज करें उदय भाई। ओके, अनु मैम हाथ नीचे, स्टूडेंट ही हैंड रेस करेंगे। एक मिनट में अभी चूज करता हूँ। आगे पीछे सब देख लीजिएगा। हाँ 154 कैंडिडेट्स हैं अभी हमारे पास। हाँ सर। आप जिनका कैमरा ओपन है उन्हीं को चूज करिएगा। ओके मैम, कोई ओके सर। कोई फीमेल। मैं चूज करूंगा रीना। कालिया ऐसे कुछ नाम है उनका। ओके जी, अभी देख लेते हैं। रीना कालिया। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। थैंक यू उदय भाई। थैंक यू सो मच उदय जी फॉर सिलेक्टिंग मी। थैंक यू सो मच। आई वॉज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग कि कोई आप मुझे चुने। जी जी, और गुरु जी पीछे बैठे हैं बहुत, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही देख के हंस रहे हैं वो, बिल्कुल जी, मुझे गुरु देख जी के मुस्कुरा रहे हैं। जी। मैम डेट ऑफ बर्थ बोले रीना मैम। या दीपा मैम, गुड इवनिंग। 17th May 1981। मैम 85 का कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम नींद कितनी डिस्टर्ब हो रखी है आपकी? नींद तो बहुत डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज्यादा। दिमाग चलता ही रहता है सारी रात। हाँ, पूरी रात चलता है ना, आराम नहीं आता। ऐसा लगता है माइंड में किसी ने फिक्स कर दिया कंप्यूटर आपके। जी।
आप अपनी लर्निंग को स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगाना चाहते हैं, ऐसा आपका मन है? स्पिरिचुअल ग्रोथ पे? हाँ, अपनी एनर्जी को यस मतलब आप जो सीख रहे हैं यस यस तो हाँ स्पिरिचुअल जी ग्रोथ में लगाना चाहते हैं, और जी आपको मिस्ट्री साइंस अट्रैक्ट करती है और आप उसके अंदर डीप में भी जाने की कोशिश करते हो, तो बहुत डीप में सीखने की कोशिश करते हो। जी तो आप अपना, मुझे लग रहा है अभी आजकल अपना टाइम आप इसी नहीं पे लगा रहे हो, है ना? क्या सीखे, मुझे सीखनी है अपनी लाइफ में, मुझे क्या इम्प्रूव करना है इनको सीखकर। जी और दीदी आपकी नेचर जो है परफेक्शनिस्ट की है ना? घर का सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। है ना? बट आप फैमिली को प्यार भी करते हो, बहुत जी फैमिली के लिए हमेशा हाजिर हो, बट थोड़ा सा आप चाहते हो कि मेरे लिए ना एक थोड़ा सा मेरा टाइम भी हो जहाँ पे तब मुझे कोई जी डिस्टर्ब ना करे, कोई अनॉय ना करे, फैमिली का कोई मेंबर मुझे तंग ना करे आके, थोड़े से डिटैच होने की कोशिश भी करते हो। जी ऐसा करते हो मैम? यस यस और आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को बताते नहीं हो किसी को भी, बिल्कुल नहीं। हालांकि फैमिली से प्यार करते हो बट फैमिली को भी नहीं बताते हो। इंट्यूशन की बात करूं तो आप अपनी फैमिली के लिए और अपनी इंट्यूशन जो है ना, फैमिली की तरफ ज्यादा जाते हो। मतलब फैमिली में कोई क्या चीज कर रहा है, फैमिली में किसके साथ क्या होगा ना, आप उसको पहले से बताएंगे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, मुझे ऐसा लग जी रहा है ना? तो आप उनको ऐसा एडवाइस भी करते हो अपनी गाइड इंट्यूशन के करती हूँ। साथ। जी तो आपका मैं ये कहूंगी, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, आप अपने इंट्यूशन को यूज करें, अपने एरिया को और वाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन है ना मैम, रीना मैम, ये आपको यस फ्रीक्वेंटली, जैसे होता है ना यूनिवर्स आंसर देता है, ये आपको उस तरफ ले जी जाएगा। ओके आप अकल्ट में भी आ रहे हो ना, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखो, ये ओके मैम एडवाइस है आप। ओके मैम। मैम एक्चुअली क्या है कि मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ अपना कुछ करने के लिए, बहुत कुछ किया भी हुआ है, बट वही है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कुछ करने के लिए। मैम वो इसलिए आ रहा होगा, माइंड भी आप एक बार चेक करना, न्यूमरोलॉजी किया हुआ है तो या तो पर्सनल ईयर आपका 4 आ रहा होगा या महादशा या उसमें 4 आ रहा होगा आपका, क्योंकि 4 का अच्छा कनेक्शन मुझे समझ में आ रहा है आपके साथ, कहीं ना कहीं 4 या अच्छा अच्छा 8 का कुछ आ रहा होगा, क्योंकि 4 अगर आ रहा है तो मैम आपको कंफ्यूजन दे रहा है, ठीक है? ओके और 8 भी क्या करता है, 8 आपको इस दिशा की तरफ लेकर तो आता है, बट कभी कभी ना आपको वो क्या करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। पर्सनल ये हाँ जी टू चल रहा है। पर्सनल ये 2 अच्छा अच्छा का जी जी महादशा पर्सनल ये 2 हाँ, चल रहा है। क्योंकि वो माइंड हाँ, को महादशा मैम मैं केतु क्या की कह, चल रही है। माइंड को अच्छा ओवर ठीक है एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है ओके मैम, क्योंकि मैं ना वैदिक फॉलो करती हूँ, तो मैं महादशा और जी अंतरदशा के ऊपर जाती हूँ, ठीक है? तो आप एक बार मैं मेरे आपका नोट किया हुआ है, महादशा उसमें डेटा बुक, 7 है, केतु की चल रही है। ठीक है? ये और और अंतरदशा, अंतरदशा भी आई थिंक केतु की ही चल रही है। अंतरदशा आपकी नहीं, एक बार रुको, आपका वो है ना, ईयर है आपका 81, 1981 और क्या था 70, ये और क्या था, एडी में ना कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जब भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना, क्योंकि आपके लिए अच्छा है ये, जो आपका इंट्यूशन बता रहा है ना, आपका इंट्यूशन ऐसा है कि फ्रीक्वेंटली आना कोई चीज को, और ओके अकल्ट में इन्हीं चीजों की तरह जरूरत होती है, ओके मैम, ठीक है मुझे मैम? बस यही पूछना है कि मैं इस लाइन में मैं ग्रो कर पाऊंगी या नहीं। हाँ मैम बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे ओके मैम? इतने ठीक है अच्छे दीदी। नंबर है आपके पास, देखो 8 भी है, 5 भी है, अकल्ट में आने के लिए, पैसा कमाने के लिए 5 चाहिए, अकल्ट में आने के लिए 8 7 चाहिए, है 7 भी है ना? 7 की दशा भी चली गई आपकी, कोई बात नहीं मैम, आ जी जाओ। देखो मैम, किसी भी लाइन में आने के लिए ना, नंबर इज अ जस्ट नंबर, जैसे एज इज अ नंबर ना, नंबर इज अ नंबर, तो नंबर से प्यार जी करो, अपने आप हो जाता है सब कुछ। जी मैम, थैंक यू डबल सो मच 5 मैम। पे बैठे हो मैडम, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। दुनिया के पास तो सिंगल 5 नहीं होता, आपके पास डबल 5 है। जी जी थैंक यू सर, आपकी वीडियोस तो मैं देखती रहती हूँ सर, आज भी शाम को देख रही थी। थैंक जय यू। गुरु जी सर। जय जय। किसी एक मेल कैंडिडेट को आप चूज करें जिनके कैमरा ऑन हो प्लीज। किसी भी मेल कैंडिडेट को जो आपको आए, पसंद आए जी।
रीना मैन अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी मैम। ऐसे खाना है सर। ये मुझे लग रहा है सबने एक ना वो सीख लिया सर, जो इसका हैंड वर्चुअल हैंड भी रेजर जो ऐसे से हाथ करेगा ना उसका नहीं, वो manipulation मुझे होगा। लगता है ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं उनके हाथ पे। मैंने कुछ हाँ। चीजें देखी हैं लिखी हुई सिंबल्स, हाँ, तो वो मुझे उन्होंने अट्रैक्ट नंबर कर भी रहे थे। लिखा तो हुआ है, एक और नंबर भी लिखा हुआ है, वीनस का नंबर भी लिखा हुआ है, सब लिखे हुए हैं जो संदीप सर ने समझा रखा है, सब लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू दीपा मैम। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम यू। वेलकम। जय रीना गुरु मैम जी, आप जय एनजीओ गुरु भी खोल जय सकते गुरु हो। जी राहुल रीना भाई, मैम, जय गुरु जी। खन्ना साहब 2 मिनट दीजिए, आपसे बात करते हैं। जी सबसे जी। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फाइड में एक्सक्लूसिव वर्कशॉप आप लोगों के लिए आ रही है 20 अप्रैल से 5:30 शाम को 5:30 का एक सिंगल बैच है निम्नोलॉजिकल यंत्रा। ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है आप लोगों के लिए। यंत्रा मैजिकल स्क्वायर है, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी कैसा दिखता है, कैसे बनता है, वो सारा कुछ देखेंगे। प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और अपने पर्सनल रेमेडी, मतलब ये एक आप तरह की अपनी पर्सनल रेमेडी हो जाएगी जो 100% आपके लिए वर्क। सो बहुत अमेजिंग क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 2300, जिसमें 5 डेज की PDF वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे 7715930333। फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। राइट जी जी। बात करते हैं। जय गुरु जी सर, राधे राधे मैम। जय गुरु जी खन्ना साहब, जय गुरु जी। जी दीपा मैम। खन्ना साहब, जी सर। डेट ऑफ बर्थ डियर? सर 31 मार्च 1981। 31 मार्च 1981। 1981। जी मैम। ड्राइवर 4, कंडक्टर 8? जी सर। जी। जैसे रेमेडीज हम देते हैं ना न्यूरोलॉजी में, तो ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी हो सकती है कि आप अपने क्लाइंट का यंत्रा बना के दें। न्यूरोलॉजी से आपने नेम के स्पेलिंग करेक्ट करे, उसका पर्सनल ईयर देखा और रेमेडीज दी, तो ये एक अच्छा टूल है क्लाइंट को रेमेडी देने का। जी सर। और फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, फैमिली के लिए जी। सब कुछ, जी मैम। सारा टाइम फैमिली के लिए हाजिर है ना। और ऐसा भी है कि जरूरत है तो ऑफिस छोड़ के पहले घर भागा जी। है ना। आप अपनी लर्निंग्स को, जो भी चीजें सीख रहे हैं, आप चाहते हो कि उससे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करो। जी मैम। अपनी एक्टिविटीज को, अपने इंटरेस्ट को इस तरफ लगा रहे हैं ताकि आपको मिस्ट्रीज पता चल सके, लाइफ की क्या मिस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ वो दबी हुई हैं, तो आप उनको खोदना चाहते हैं, ऐसा है आपका। जी मैम। और फैमिली और फ्रेंड्स की अगर आप बात करूं तो आप अपने आप को एज अ इंडिविजुअल देखते हो, बट आप सबकी जरूरतों को पूरा करते हो। जी। सबकी जरूरतों को पूरा भी क्या, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हो, सेटिस्फाइड हो जाए, है ना। राइट। इससे ज्यादा इसको जरूरत तो नहीं है, मतलब कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, अच्छा भी सेटिस्फाइड है तो अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। हाँ तो जी पता मैम, है जब हम इतनी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से अकेले रह जाते हैं। राइट तो मैम। वो जो अलोननेस है ना, वो आपके अंदर है। जी बिल्कुल है। सब कुछ करने के बाद भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर सोचते हैं अकेले हैं। पर आपके लिए एक एडवाइस भी है सर, जब हाँ भी आपको ऐसा लगे ना आप अकेले हैं, कुछ आपको फील हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट फील हो, तो हाँ अपना कोई स्कूल का फ्रेंड सर्कल है, आपका ऑफिस का कोई फ्रेंड सर्कल है, जी। गो विद देम एंड एंजॉय अ पार्टी। राइट मैम। अगर आपको हमेशा खुश रहे, जी। कि सबकी सेटिस्फेक्शन पूरा करने में ना हम अपने आप को सर भूल जाते हैं, और जब हम अपने आप को भूल जाते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हेल्थ के ऊपर भी सबसे इम्पैक्ट आएगा आपके, जी इमोशनल, मैम। क्योंकि राइट इमोशनली हेल्थ आपको डिस्टर्ब करेगी। और क्या कर हाँ जी। सकती है, इंट्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इंट्यूशन आपका है, जो भी आपको आता है अपनी इंट्यूशन को दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज करते हो आप। जी। आप हो सकता है दूसरों से लोग लगे आपको हटके हैं, इसके खन्ना हमारे जैसे नहीं है, थोड़ा सा उनका बिहेवियर, उनका नेचर लोगों से हटके है, ऐसा आपको लोग बोलते होंगे। जी मैम, होता है तो बिल्कुल ऐसा। आपके पास सलाह लेने के लिए भी आते हैं, राइट मैम। चाहे आपको इम्पोर्टेंस दें बाद में ना दें, पर आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं।
जी हाँ। और आपको खुशी तब मिलती है जब आप अपना काम करते हैं, अपना काम करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। और जी अपने ही दम पर, या मैं बोलूँ आप बहुत सेल्फ मेड है, अपने दम पर ही आपको काम करना पसंद है। और हो सकता है आपका कुछ वैसे खास हॉबी भी हो सकता है। आपको हॉबी है कुछ, जैसे कोई स्टैम्प कलेक्टिंग करना या कुछ सॉन्ग्स कलेक्ट करना, सीडीज मैम, प्रोजेक्ट मेरे करना? को जो पुराने नोट्स हैं, करेंसी और कॉइन्स हैं, वो कलेक्ट करना मेरे को थोड़ा पसंद है। सर मैं भी हूँ उसमें। आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प कलेक्शन, पता है कितनी है मेरे पास? 2000। 2000 तो बहुत मैं ज्यादा 8th स्टैंडर्ड से कलेक्ट कर रही हूँ, देखो मैचिंग मैचिंग हो गया हम दोनों का। है। राइट। तो ऐसी स्ट्रेंज हॉबीज होती हैं। ठीक है सर। हाँ जी, राइट मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे किस हैं चीज आप। का यंत्र बन के आ रहा है मैम इनका? इनका यंत्रा बन के आ रहा है 6 नंबर का, 6 नंबर का। फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। तो इनको जरूरत है तो भेज दे मैम, आप मुझे बना के भेज देंगे, मैं दे दूं उनको। हाँ मैं दे सकती हूँ, बिल्कुल मैं बना देती हूँ, मैं आपको भेज दूंगी। भेज दीजिएगा मुझे। मैं आपको बताता हूँ यंत्र होता कैसे। ये एक भोजपत्र बनाया जाता है, इसका पूरा एक कैलकुलेशन फॉर्मूला है। ये अलग अलग नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है के माध्यम से ये बनाया जाता है, राइट। और ये पर्सनली आपके लिए ही काम करता है। तो पूरी तरह चार्ज करके अगर आप अपने पास रखेंगे तो ये 100% ये आपकी पर्सनल रेमेडी। राइट रेमेडी के अंदर इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर आप मैम इनके अगर पर्सनल यंत्र रखेंगे तो इनको क्या इम्पैक्ट, मतलब ये जो 6 नंबर का यंत्र जिनको बन रहा है क्या काम करेगा इनके लिए? भैया मेरे अकॉर्डिंग ना एस के सन्ना सर को 6 नंबर के यंत्रा की जरूरत नहीं है। जो उनका पर्सनल बन रहा है वो उनको एज अपनी हेल्थ के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैमिली में डिवोटेड है। तो फैमिली ओके। का और यंत्रा देख क्या होगा, ये अपना और अपनी इमेज को वो कर देंगे, क्योंकि सोचते हैं बिल्कुल फैमिली में अपने आप को डिसॉल्व कर देना, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देना। तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, रखने को अपने साथ रख सकते हैं, बट इनको मेन चाहिए प्रोफेशन के लिए, या अगर मैं बोलूं मनी के लिए, तो 8 नंबर का यंत्र। और आगे आने के लिए, लाइफ में आगे आने के लिए इनको 1 की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। तो 1 नंबर का यंत्र इनके लिए हम बना सकते हैं, बट मैंने इनका 6 नंबर का रेडी रखा हुआ है, आपको दे दूंगी मैं। पर्सनल यंत्र किसके लिए होता है? जिसका भी पर्सनल यंत्र हम बनाएंगे, जब हम अपना बनाएंगे तो आपका अपना पर्सनल यंत्र आपका लकी यंत्र भी होता है, आपका अपने आप में हेल्थ यंत्र भी होता है, चाहे वो किसी भी नंबर का बन गया है। राइट तो आपके लिए अपना पर्सनल यंत्र आपके लक फैक्टर का भी काम करता है, आपकी हेल्थ के लिए भी काम करता है। राइट मैम। ठीक है सर। राइट मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं इनको कौन से जो अभी आपने बनाए यंत्र वो आप मुझे इनको हाँ दीजिए। मैं भैया ये भेज यंत्र दूंगी आपको। हाँ मैंने आपको बना वो दी। करना क्या, बनाना भोजपत्र से। इसका एक्टिवेशन का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा पर्सनली, ठीक है? राइट राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू खन्ना सर। प्लीज एक नेक्स्ट फीमेल कैंडिडेट चूज करें जिनका कैमरा ऑन हो। हाँ जी सर। ये अनु दीदी मैम है। अनु दीदी मैम को मत लो, मेरी स्टूडेंट है वो। अच्छा राइट, तो फिर मैं बता नए देता बच्चे को हूँ। लो। चलो ले लेते हैं, मैम नो। कोई बात नहीं। थैंक यू खन्ना साहब। जी बोलिए बोलिए खन्ना साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सुषमा मैम है। अरे कोई बात नहीं, वो ले लिया आपने। कोई नहीं, सुषमा जी राइट को भी ले लिया। राइट राइट सर, थैंक यू सर। राधे राधे मैम, राधे थैंक यू। राधे। जय गुरु थैंक यू जी। खन्ना सर, जय गुरु जी, थैंक यू सर। चांस दिया मैम, मैं आपकी स्टूडेंट जरूर हूँ, पर मैंने कभी अपने बारे में पूछा नहीं आपसे। हाँ नहीं, मैं तो मजाक करी थी, मुझे पता था उन्होंने हाँ अनम्यूट हाँ कर दिया आपको। मैं हाँ जी, हाँ जी, मैं नहीं सोच रही थी शुक्र है बोलेंगे, क्लास में हाँ बोल जी, हाँ जी, सकते हैं। हाँ नहीं नहीं मैं हमेशा सबके लिए पूछती हूँ, पर अपने लिए नहीं पूछा, तो इसलिए उनको मैं आज मैं अपने लिए भी पूछ लेती हूँ मैम। हाँ मैम बिल्कुल पूछो। है ना? डेट ऑफ बर्थ है मैम 18 जनवरी 1966। 1966 ट्यूसडे का बर्थ है मैम आपका। हाँ जी, ट्यूसडे का बर्थ। एनर्जी तो वैसे ही इतनी है फिर, है ना? सही तभी मैम, आपका बेबी भी साथ में बेबी सेटिंग भी करते हो साथ में क्लास में, बिल्कुल तो ला रही हूँ है मैम ना? अभी उसको। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस है, बहुत नॉलेजेबल क्लासेस है ना मैम। तो लगता है जितना ज्ञान ले लें उतना अच्छा है, जितनी क्लासेस हाँ अटेंड कर पाए उतना अच्छा है। जी मैम।
किस चीज का यंत्र आ रहा है चौधरी मैम का? हाँ भैया बना रही हूँ अभी। सर एक लाइव क्लास करिए ना जयपुर में सर प्लीज। संदीप सर आप लोग सबसे मिलना होगा सर। बहुत जल्दी तैयारी है मैम। हाँ जी पिछले साल 15 अगस्त को की थी हमने मैम, तब आप आए नहीं थे। हाँ नहीं सर मैं तब ज्वाइन नहीं किया था मैंने सर आप लोगों को। ओके ओके, कोई बात नहीं। राहुल भाई इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ जुलाई में या अगस्त में लेके आते हैं। सर बिल्कुल मैं आऊंगी और 2-3 जनों को और लाऊंगी साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे सर नॉलेज देते हैं। मैं जस्ट ऐसे स्कूल में अपने कलीग्स को जस्ट बताती हूँ, जैसे नमक वगैरह की रेमेडीज बताते हैं आप गाय को, और अपना फ्रूटी वाली और तो काफी फर्क पड़ता है सर उन लोगों को, तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद 11 साल से कर रहा हूँ। रेमेडी करना एक अलग बात है, उसको फील करना सबसे बड़ी बात है। तो सर मैं 11 तो इतना नहीं कर पाती सर मैं, लेकिन मैं लोगों को बताती हूँ वो कर लेते हैं तो कोई अच्छा बात, लगता है। आप भी करो, कोई बुराई नहीं है आपको हाँ भी। सर मैं हनुमान चालीसा और ये तो करती हूँ, बस वही थोड़ा कमिटमेंट्स हैं तो कई बार तो राम स्तुति एक बार सुनी। फ्रूटी और बांटने में क्या कमिटमेंट है, फ्रूटी बांटो हाँ जितनी। जी हाँ, हाँ थर्सडे को फ्रूटी तो सर कर देती हूँ। करो और एक करो। 9 साल की बच्ची का ही बताया था आपने, छोटी हम्म, 9 साल की बच्ची, उसको भी जैसे उनको भी गिफ्ट दे देती हूँ। अगर नहीं भी मिलती, उससे बड़े भी कोई बच्चा है, कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, कोई फ्रूट सेलर है, उसको भी बांट दो, कोई बात नहीं। आज तो बच्चे बहुत है स्कूल में मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही हाँ तो बढ़िया। बस तो करती रहती हूँ, वेरी गुड, कोशिश करती हूँ कि अपना ठीक रहे, बस बस भगवान ये के लिए। सबसे बड़ी बात है। अपनी वो सेटिस्फाइड हो सर। छोड़ो। हाँ, हाँ जी सेटिस्फाइड है, बस सब कुछ है ईश्वर जैसे, बस हेल्थ अच्छी रहे सर सबकी, यूनिवर्स की भी सर, जैसे आप लोग बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल सर से जरूर मिलेंगे बिल्कुल, वो कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन वाली आवाज है उनकी। हाँ बिल्कुल। मैम 1 मिनट। ओके जी, ओके। जयपुर में कहाँ रहते हो आप? सर अपना जगतपुरा में महिमा पनाश में करके एयरपोर्ट के पास, स्टील गाड़ी के पास। अच्छा, ओके। आप आएंगे तो जरूर सर मैं आपको ले बुलाऊंगी, राहुल सर को कह के आप जरूर विजिट करिएगा। पक्की बात है जी, पक्की बात है। बाकी स्कूल मैम एक मानसरोवर में चीज सर। बताइए। अच्छा, ओके। हाँ जी दीपा हाँ मैम। सर, हाँ मैं बताइए। मैम आपको मिस्टीरियस चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, आपका कुछ स्टडी भी आप ऐसे सब्जेक्ट्स में करते हैं ना सर, मैथ वगैरह कुछ ऐसा एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास अगर आप टीचिंग में है तो? नहीं मैं, मेरे पास तो इंग्लिश लिटरेचर और होम साइंस था, मैं प्रिंसिपल हूँ बेसिकली, बट ओके इंग्लिश और तो होम आपको साइंस। डीप चीजों में या बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत बारीकी से चीजों को ढूंढना समझना, अगर जैसे आप प्रिंसिपल है तो कोई भी चीजों का आपको बहुत सारे ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं, बहुत सारी अरेंजमेंट भी ऐसा करने पड़ते हैं, तो आप जो चीजों का अरेंजमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे छोटी छोटी ऐसी चीजें भी ढूंढते हैं जो किसी और की नजर में नहीं आएंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सोचना पड़ता है कि इस टीचर को अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको ये ड्यूटी ना दी हाँ जाए, इसका बच्चा छोटा है तो इसको जल्दी भेज दिया जाए। और बिल्कुल मैम। दूसरा अपनी फैमिली के लिए आपकी एनर्जी पूरी रहती है, आप कितना मर्जी थके हुए रहे फैमिली के लिए एनर्जी पूरी रहती है। और बिल्कुल आपका नेचर ऐसा है कि जैसे फैमिली को अगर मैं बोलूँ ना, कभी किसी बाहर वाले को भी आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप हमेशा उसके लिए आगे है, और कई बार क्या होता है अपनी फैमिली छोड़ के लिए भी उसके लिए पूरा काम करेंगी। पर और कभी आपको जब ऐसा लगता है ना कि फैमिली इग्नोर हो रही है या फैमिली आपको बोलेगी यार कितना करोगे ना कितना करोगे, तो आप अपनी फैमिली में वापस आते हो, उनका मतलब ना जैसे उनको सेटिस्फाइड किया, उनका काम पूरा किया, देन वो बैक टू योर अपना हेल्पिंग नेचर और ये सब आप उसमें आगे निकल जाते हो। हाँ बिल्कुल और मैम, लोग बिल्कुल सही। आपकी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, कभी कभी हाँ आपको जी। गुस्सा आता है बट आपका गुस्सा कोई मोस्टली मुझे लगता है कि लोग उनको ना दिल पे नहीं लेते होंगे, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं लेती मैम। और आप लोग आपकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं, और लाइफ में हाँ आपको जी। लगता है कि जैसे मैं कुछ एनजीओ खोलूं ऐसा करके ना मैं हेल्प करूं, और यस मैम। एक आपका आपके बस लगता है। हाँ हाँ बोलो मैम बोलो। हाँ बस यही मैम कि जैसे बच्चों की मतलब ऐसा होता है फ्यूचर अच्छा कर दें टीचर्स को, क्या कि अभी हाँ बच्चे अपने हैं, मतलब उनके फ्यूचर मतलब अच्छा पढ़ाई करवाओ, ये अच्छे हाँ सिटीजन बन जाएं। हाँ बस यही फीलिंग रहती है मेरे को, जैसे आज मैं स्कूल और में भी ना। आपका ना, हाँ आपका ऐसा भी है कि आपका मन करता है जैसे किसी पत्ते को तोड़ा या किसी एनिमल को किसी ने कुछ बोला तो आपको वो अंदर से ना पेन करता है, आपका आपका मन बहुत। करता है उसकी हेल्प करने का, बट आप कई बार होता है ना हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं हम हेल्प नहीं कर पाते, हम रास्ते में भी बिल्कुल कहीं है। जा रहे हैं तो कोई ऐसा एनिमल देख लेते हैं कोई पेन हो रहा है, हम निकल के नहीं हेल्प कर पाते कि हाईवे पे ऐसा करके, पर वो आपको दुख हम्म। देता है।
हाँ मैम देता है। मैं हमेशा भगवान को कहती हूँ मे हिज सोल रेस्ट इन पीस गॉड। जैसे डॉग हाँ भी दिखेगा ना, मैं ये जरूर मेरे मुंह से निकलेगा, हाँ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ये जो सब है ना, ये सब आपकी इनर फीलिंग्स है जो यंत्रा बता रहा है। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, 100%। और फैमिली की बात कह रहे हैं ना मैम, तो मुझे तो बोल दिया कि गेस्ट अपीयरेंस वाली दादी है बेटा ये। हाँ तो बस वही होता है कि स्कूल के लिए डेडिकेशन प्लस फिर क्लास ले लेते हैं, फिर डांट पड़ती है हाँ कि क्लासेस ले रही हो, ग्रैंड सन को नहीं आप संभाल रहे हो। तो उसको गोदी में आपने हाँ देखा होगा, ले लेके मैं करती रहती हूँ हाँ। क्लास की, कि शिकायत ना हो पेरेंट्स से, मतलब घर वालों को। नहीं मैम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई रियली एंजॉय। राहुल सर थैंक्स अ लॉट, एंड संदीप सर थैंक्स थैंक्स अ लॉट, और अपने विजय दुबे सर, इनकी बहुत क्लासेस करी है। और अगर आपका ये मौका टाइम सेट करेगा मैम, तो मैं जरूर करूंगी आपकी क्लास। वेलकम मैम, वेलकम। मैम 5:30 बजे का बैच है हाँ और जी सर। मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यस ये सर, पर एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं इतनी सब चीजें सीखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये चीज बता रही हूँ कोई गलत तो नहीं हो जाएगी ना किसी फोकस के। का यंत्र, फोकस वाला कौन सा हाँ नंबर सर का मुझे है इनका? दीपा मैम, हाँ जी भैया। कौन सा यंत्र बना है इनके लिए, फोकस के लिए? फोकस के लिए इनका 4 नंबर का इनका बनेगा। इनको हम 2 दे सकते हैं फोकस के लिए। और मैं फोकस के लिए मैं वो आपको क्लास मैंने दिया था फोकस के लिए, लाइक क्लैरिटी के लिए आपको डायरेक्ट हीलिंग कोड। नहीं सर। मैम, हाँ क्लास कोर्स के कोर्स लिए आप ग्रुप में डालना, मैं आपको डायरेक्ट हीलिंग कोड दूंगी फोकस के लिए। आप उसको लेफ्ट हैंड पे डेली लिखो, चैंट करो, वाटर बॉटल के ऊपर लगा दो, एक तो फोकस बनेगा। प्लस जो हम अभी अब यंत्रा करेंगे ना, यंत्रा में आपके लिए बनाएंगे हम 1 नंबर का और एक 7 नंबर का बनाएंगे। ठीक है। 1 का भी ओके 7 का भी, दोनों को आप एक साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वो मैं आपको बताऊँ। श्योर श्योर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप जय थैंक यू, उसको गुरु। थैंक यू, दो थैंक यू, रखने से भी थैंक यू आपको मैम। 10-15 दिन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए ये जो हमने जैसे अभी भैया ने पूछा ना, फोकस के लिए भी हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, है, ओके मैम, हाँ जी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, एक थैंक यू बार मैम। करोगे ना तभी आपको दीदी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और एक्चुअली में दिस इज सर अ मैं 1 मिनट में आया वास्तु क्लास में सोचना। जाके। ओके जी। हाँ बहुत जी मजा सर। आता है इसमें। और ये हाँ है मैम। ना कि देखो आपको नॉलेज नहीं भी है ना, आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं है, आप किसी की भी रेमेडी कर सकते हो। किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको यंत्रा बना के दो उसके लिए। उसका काम नहीं बन रहा, वो फौरन नहीं जा पा रहा, सारी रेमेडीज करके थक चुका है, कुछ नहीं हो रहा, आप उसको यंत्रा बना के दो और बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है, देखो इसमें पैसा कुछ नहीं लगना, आपका 20-30 रुपए का खर्चा होना है। आप उसको अपने से भी बना के दोगे, आप उससे कंसल्टेंसी का अच्छा चार्जिंग ले सकते हो। यस मैम, वही तो नहीं लिया जाता मैम, पैसे ले ही नहीं जाते किसी से। नहीं मैम देखो, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप अपने कर्मा सुबह लीजिए। ब्रेड तो लाते हो, सुबह ब्रेड तो लाते हो, तभी तो पैसे दे के आते हो ना, फ्री में थोड़ी हाँ जी बोलिए। मिलती है फिर। सर वो सब रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, तो मैं क्या बोलूँ उनको। नहीं नहीं, देखो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है, ये हाँ जी हाँ आपकी जी। नेचुरल मार्केट है। हाँ जब हाँ तक आप अपने आप को ब्रांड नहीं बनाओगे, उनको भी बताओ कि एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। कोई भी चीज भगवान ने हवा, जल, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, पृथ्वी के ऊपर से हमें रोशनी मिलती है, ये सारी ये चीजें फ्री हैं। उसके अलावा क्या फ्री है, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि भैया एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगी। अब जैसे दीपा मैडम ने बताया, पूरा आपको एक एक करके बताया है, लेकिन हाँ आप जी क्लास सीखने तो आना पड़ेगा ना। ऐसे ही उनको बिल्कुल। बताओ कि भैया एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, चाहे आप 51 रुपये दो, चाहे आप 501 रुपये दो, ये चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है फिर सर। आप चाहे हाँ वो पैसा लेके गुरुद्वारे छोड़ दो, ऑप्शन नंबर 1। आप उसका आटा लेके गुरुद्वारे छोड़ दो, ऑप्शन नंबर 2, इफ यू फील। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने मेहनत की है, मेरे हक का पैसा रखो ना, क्या दिक्कत है। हाँ जी उसमें से 10% निकालो, गुरुद्वारे छोड़ो, और बाकी पैसा अपनी जेब में रखो। हाँ सर, ये बात भी सही है। मैं तो जी वो अक्षय पेटिका में डलवा देती सर, स्कूल में होती है ना, मैं हाँ कहती एनर्जी एक्सचेंज दो, तो कोई 20 रुपए देता है, मैं अक्षय पेटिका में डाल दो बच्चों के नाम से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ तो कम से कम 20 जी की जी जगह कम से कम 111 रुपये डलवाने शुरू करो। आप बोलोगे तो होगा। हाँ सर, बोला ही नहीं जाता सर, बिल्कुल। बोलना पड़ेगा मैम, बोलना पड़ेगा। हाँ जी सर। जी राहुल भाई, ठीक है सर, थैंक यू वर्कशॉप सो आ मच। रहा है बहुत ही अमेजिंग तरीके से 2300। क्या बात है, बहुत ही ये बढ़िया। बात आपको, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैजिकल स्क्वायर एक्चुअली है क्या। ये आपकी एक पर्सनलाइज्ड रेमेडी। अनु मैम आपसे बात करते हैं दोबारा थोड़ी देर में। ये आपकी एक पर्सनलाइज्ड रेमेडी बेसिकली अगर है क्या, एक यंत्र से, ये पूरा पूरा यंत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
स्क्रीन पे जो लगा हुआ है वो आपके लिए क्या काम कर रहा है? सर दिख रहा है यंत्र? अभी तक नहीं, अब दिखाया। राइट, ये बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। ये आपका पर्सनलाइज और कस्टमाइजेबल आपकी रेमेडी, मतलब इसमें आप पूरी तरीके से हर टाइप की अलग अलग, समझो ये अभी अगर किसी का वेल्थ का बना हुआ है तो हेल्थ में ही सारे नंबर बदल जाएंगे, रिलेशनशिप होगा तो फिर ये सारे नंबर बदल जाएंगे। ओके, राइट, इन सब को अलग अलग मैजिकल बॉक्स में मैजिकल तरीके से नंबर, तो माइनस भी आता है और प्लस भी नंबर आता है, मतलब या -2 तक -11 तक नंबर मास्टर नंबर भी चलेगा। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट मॉड्यूल के तरह से बनता है और ये इतने इम्पैक्टफुल हैं जो आपके 3 दिनों में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सुपर्ब, अमेजिंग रिजल्ट है। जो क्लासेस आ रही है आप लोगों के लिए, इसके अंदर पूरी तरीके से हम ये समझेंगे कि क्लास को कैसे करते हैं, किस तरीके से हम ये यंत्र बनाएंगे, कैसे करें। आपको न्यूमरोलॉजी आती हो नहीं आती हो इससे कोई लेना देना नहीं। कोई रिलेशनशिप भी नहीं है इन दोनों का बीच में, बिल्कुल फ्रेश है न्यूमरोलॉजी का, सब पूरा गेम न्यूमरोलॉजी का है। ड्राइवर कंडक्टर इसमें लगेगा, डेस्टिनी और बेसिक और डेस्टिनी मूल्यांक और भाग्यांक का इसमें संपूर्ण उपयोग है और वो सिखाया जाएगा, क्लास का पार्ट। मैडम सिखाएगी ना, वो तो सब दीपा हाँ बिल्कुल, क्लास का पार्ट है, वो सिखाया जाएगा। हाँ, पर अच्छा यंत्र ये आप बताओ पैसा किस किस को चाहिए? जिसको यंत्र पैसा चाहिए वो यंत्र सीखेंगे। एक चीज और की क्लासेस दे दो, संदीप सर क्या आशीर्वाद दे रहे हो ये बताओ। भाई मेरी तरफ से तो सभी कुछ आशीर्वाद है, पर आज का डिसीजन दीपा मैडम के हाथ में है, उनको लेने दो, क्या चलो। करना है और क्या नहीं करना, क्या देना है क्या नहीं देना। चलो दीपा मैम क्या ब्लेसिंग दे रहे हो, चलो आज आप पे थोड़ा सा ब्लेसिंग्स भैया, वैसे तो क्लास ही पूरी ब्लेसिंग है। जी हम जी पैसे जी की भी बना रहे हैं रेमेडी, हम हेल्थ की भी बना रहे हैं, आपको जो चाहिए आप वो बना रहे हैं, जी। ठीक है। पर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को मैं एनर्जी सर्कल दूंगी जो आपको बना के रखना है, वो भी एक तरह का यंत्र होता है। उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको जैसे बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं या आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सब एक साथ लिख के दे सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी कस्टमाइजेशन, हाँ, एक मैं आपको एनर्जी सर्कल बना के दूंगी, उसको आप अपने घर में हैंग कर सकते हो, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने पिलो के नीचे रख सकते हो। राइट। सो फर्स्ट 20 जो स्टूडेंट आएंगे उनको दीपा मैम पर्सनली उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों को कस्टमाइजेबल एनर्जी सर्कल देंगी जो आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा। सर मुझे 1 मिनट दो। ओके, दीपा मैडम जो है आपको पर्सनल एनर्जी सर्कल बनवा के दिखाएंगी, देंगी भी साथ में, ताकि आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। होता क्या एनर्जी सर्कल दीपा मैम, थोड़ा बच्चों को बताओ जो शायद नए हाँ, कुछ। मैंने एक्चुअली भैया को ना एक सैंपल भेजा हुआ है, भैया भी दिखाएंगे, भैया को मैंने सैंपल भेजा हुआ है। ओके, मेरा आपके WhatsApp पास नहीं है अभी? आपके पास नहीं है अभी? नहीं, मेरे पास है, मेरा एक्चुअली व्हाट्सअप कनेक्टेड नहीं है सिस्टम से। अच्छा अच्छा, जी, क्या चाहिए? आपका भैया मैंने आपको एक ना वो भेजा है, क्या भेजा है? एनर्जी सर्कल भेजा है, एग्जाम्पल भेजा है मैंने आपको। मैं डाउनलोड करके अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे लगा हाँ, दूँ। आप इनको स्क्रीन पे लगा देना, क्योंकि इसमें जो आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे इसमें 2 तरह के बनते हैं। एक में हम बनाते हैं ऑक्टागन वाला और एक में बनाती हूँ मैं सर्कल वाला। तो आपकी प्रॉब्लम से अकॉर्डिंग वो मैं चेंज करके बनाऊंगी। जो फर्स्ट 20 मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे इस क्लास के लिए, ये सिर्फ उनके लिए ऑफर है, क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगता है, मेरी मेहनत भी लगेगी। मैं आपको एक पूरा रफ जो एक होता है पूरा आपको खाका बना के दूंगी, फिर आपको अपने हाथ से बताऊंगी कैसे बनाना है और उसको कैसे यूज करना है। बनाना आपको अपने हाथों से है, ठीक है? राइट, डन। राइट मैम, डन 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 डन, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मैं चलना चाहूंगा राहुल भाई। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू टू बीइंग हियर। थैंक यू थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू राहुल भाई, थैंक जय यू। गुरु जी सर, जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी गुरु जी जय गुरु। जी दीपा मैम प्लीज अनम्यूट करें, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अनम्यूट कर रहा हूँ जो इस बात को समझेंगे हम वहाँ पे। जी गुनी सैनी जी आपके साथ। जी गुनी जी। जी सर, राधे राधे। जी राधे राधे जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 13 दिसंबर 1975। 13 दिसंबर 1975 में। पचहत्तर 75।
4-2 का कॉम्बिनेशन है। जी नॉलेज सीकिंग हो, बहुत नॉलेज का बहुत शौक है, जी मैडम, मिले उतनी कम है। जी बिल्कुल। पैसा रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, आता पीछे है जाता पहले है ना। जाने का रास्ता पहले खुल जाता है जी। हाँ, जाने का रास्ता पहले बना हुआ है। ठीक है, तो फिर यंत्रा बनाते हैं आपके लिए, मनी यंत्रा। अच्छा जी, देखो आपके पास ना लॉजिकल थिंकिंग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, आपका सब कुछ है, क्रिएटिव भी बहुत अच्छे हो, इनर वॉइस भी आपको अंदर से आता है। बट फिर भी क्या होता है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं, आपको अलग से कुछ और सोचना पड़ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कुछ, प्लान कर रहे हैं कुछ, पर प्लान करना पड़ जाता है कुछ, तो डीलिंग्स आपकी अलग हो जाती है। और आपने ऐसा तो नहीं किया हुआ ना कि आप जैसे लोन वोन उठा देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना आप? है जी, लोन तो हाउसिंग लोन है जी। ठीक है, तो अब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो कोई और लोन दीजिएगा, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी। और मनी की फॉर्म में करूं तो आपका बिजनेस किस चीज का है सर? जॉब में हूँ जी, जॉब में है, जॉब किस चीज की है आपकी? फाइनेंस में जी। फाइनेंस की है, ओके। फाइनेंस में आपका डीलिंग बहुत अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग, और आपको उसी डीलिंग में ही प्रोग्रेस मिलती होगी, इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं आपको। नहीं जी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जॉब में अभी वो नहीं है, तरक्की बता नहीं है रही है, अभी। देखो आपका जो मनी बॉक्स है ना, वो ये कह रहा है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, सब वैरायटीज आती हैं, कोई डीलिंग्स आती हैं, आप डीलिंग्स को अच्छे से डील कर लेते हो। ठीक है, पर कहीं ना कहीं क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस करने जा रहे हो, बट उस प्रोग्रेस से कहीं होता है चैलेंज आया, आपको लगा बहुत चैलेंज है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं समझा, चैलेंज समझ के आपने चीजों को छोड़ दिया। बट आपका मनी बॉक्स कहता है कि अगर आप अपनी चीजों को संभालना शुरू करते हो तो यू गेट अ गुड डील्स इन योर लाइफ, डीलिंग आपको अच्छी मिल सकती है। ठीक है अगर जी, आप सोचेंगे, हो सकता है कि आपकी किसी कमी की वजह से आपके हाथ से डील्स निकल रही है, ठीक है जी, तो आप अच्छी प्रोग्रेस मिल सकते हैं। आप, अगर मैं ये बोलूं तो एक आप अच्छे अपने काम से खुश रहने वाले एक अच्छे एम्प्लॉय, आपके आगे जो बॉस होंगे वो आपको पसंद करते होंगे, उनको कुछ पता है दिख तो कि रहा एक नहीं जी ऐसा। नहीं, मतलब देखो आपको अप्रिसिएशन तो मिलता होगा सर। कुछ और खास तो नहीं, जैसे झूठ बोलूं। ठीक है, पर आपका ऐसा दिख रहा है, आपका अब नहीं काम या तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर अगर आप अपना काम भी करते तो शायद आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते अपना ठीक खुद है का जी, काम करके। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते हैं, बट अपनी अपॉर्चुनिटीज पर आप ना बस फोकस नहीं करते हो, इसीलिए दिक्कत आती है सर। ये आपका अपॉर्चुनिटी का बॉक्स कह रहा है। हो ठीक है सकता जी। है तो ऐसा होता हो सर कि जैसे एक साथ होती ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये लूं या मैं ये लूं या लूं, तो क्या है फिर फोकस इसलिए भी नहीं बन पाता, तो ध्यान सब बिल्कुल तरफ आपको बिल्कुल, लगता है कि नहीं ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो ऐसा करके आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आपका अपॉर्चुनिटी का बॉक्स कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर। उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे आपकी हैं। लाइफ की जो फिलोसफी है उसमें आपका मास्टर नंबर आता है 11, वो आपको आइडियलिस्टिक बनाता है और आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी लेकर आता है। बट आपके पास जो अपनी इंट्यूशंस हैं वो आपकी बहुत पावरफुल हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज करो, बहुत पावरफुल है आपकी इंट्यूशंस, उनको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए यूज करो, ऐसा आपका फिलोसफी का बॉक्स बोल रहा है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये मनी यंत्र आप भेजेंगे जी मुझे? सर हम क्लास में सीखेंगे, मनी यंत्रा चाहिए आपको, रिलेशनशिप का चाहिए, हेल्थ का चाहिए, हम सब सीखेंगे। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ जी, तो थोड़ा टाइमिंग सूट नहीं कर रहा है जी, 5:30 साढ़े 5 बजे, तो 7-8 बजे तक तो घर पे ही आते हैं जी। हाँ सर, वैसे रिकॉर्डिंग तो होता है ना, रिकॉर्डिंग सुन लेना। मनी जी मुझसे बात कर लीजिएगा, जी रिकॉर्डिंग सर, आर जी सर, क्लासेस बहुत इजी है, बहुत आराम से ठीक आप है जी, समझ सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली सीख भी सकते हैं, ठीक है जी, मैं राइट। आपसे बात करता क्योंकि हूँ। एक यंत्र का काम पूरा होने के बाद हमें एक टाइम ऑफ डिजायर, हमारा एक टाइम ऑफ डिजायर, राइट, पूरी करने के बाद उसको यंत्र को बदलना पड़ता ठीक है जी, है, राइट। तो उसके लिए एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। श्योर श्योर, थैंक यू जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, थैंक यू जी। संजना जी, मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ, चलो गुनी जी का जो भी यंत्र बना है ना मैम, मुझे भेज दीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है जी। उनका मनी का नहीं बनाया ना मैंने अभी, उनका पर्सनल जो बना जो भी वो आपने मैं इनको और लास्ट, सिंपलीफाइजिंग कर देगा। जो भी ठीक है, लास्ट यंत्र पर्सनल भेज दूं मैं? ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मैं वाला दबा। जी संजय कोठारी जी, जी
राधे राधे। राधे राधे जी। संजीता कोठारी 27 मार्च मैम एक 1963। मिनट, एक मिनट, मैं गुनी सर का एक एक मिनट सेकंड नोट मैडम, एक डाल दूं, सेकंड। मैं भूल जाऊंगी। जी दीपा मैम, हाँ, एक मिनट, मैं गुनी सर का वो मैं पहले कर लूँ ना, फिर रह जाएगा उनका। आप डेट ऑफ बर्थ भेज दो, मैं निकलवा देते हैं। ठीक है भैया, मैंने लिख लिया है उनका, गुनी सर का नाम भी डन लिख डन लिया है। डन 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 मैम। जी संजीता जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 27 मार्च 1963। मैं भी प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बहुत बहुत बढ़िया बात है मैम, बधाई हो। 23 मार्च बोला मैम। 27 मार्च 1963। मैम आध्यात्मिक बहुत ज्यादा हो। जी आध्यात्मिक, रिसर्च, ऐसे काम बहुत पसंद है। हाँ पसंद है। स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो। हाँ और आपको इंट्यूशंस ऐसी आती है, फ्लैशेस आते हैं आपको, मुझे इंट्यूशन आती है, कोई चीज है ना? होती है उससे फ्लैशेस पहले। आती हैं, मतलब आपके आगे फ्लैशेस आ जाते होंगे कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। आपका लॉजिक का एरिया बहुत वाइड है, एनालिटिक बहुत ज्यादा हो आप। हाँ मैं अब क्या कर सकती हूँ, रिटायर्ड हो गई अभी मैं, तो अब मैं किस क्षेत्र में, किस एरिया में जाऊँ? मैम देखो, आपने इतने साल मैडम से जॉब एक किया ना, एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। जी जी, ये तो प्रिंसिपल रही हूँ मैं। हाँ, तो लीडरशिप करो ना, आ जाओ। मैम अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बहुत आपको आती हैं, और आप उनको यूज भी करते हो, अपनी नॉलेज को स्पिरिचुअली ग्रो करने में यूज करते हो। आपकी जो अर्ली लाइफ रही है, उसमें आपने इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया था। तो मम्मी पापा ने बोला होगा ऐसा कर ले, वैसा करके, तो उस समय आपने इग्नोर किया होगा, पर आप उन चीजों को आज आप इम्पोर्टेंस देती हैं। यस। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने जो मेहनत की है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन, उसके लिए सर्टिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, या आप ऐसा सोचते हैं? यस। मेरा लक कैसा है क्या? आपके अंदर दोनों ही चीजें मैम। देखो, आप मेटेरियलिस्टिक भी हो, साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो, तो यू डू अ स्मार्ट वर्क कि हाँ मेरे को स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, बट मुझे मेटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए, तो दोनों चीजें आपके अंदर हैं। ठीक है मैम। जी। आपका जो पर्सनल यंत्र बनता है मैम, स्पिरिचुअलिटी का ही बन के आता है। अच्छा। हाँ, तो आपको ये मुझे लग रहा है कि लाइफ में आगे आपको इसी टाइप में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप रिटायर्ड हो गई, तो अब मैं कौन से उसमें जाऊं? हाँ मैम, आ जाओ ना फिर, ये देखो अकल पुकार रहा है आपको। इसमें न्यूमरोलॉजी में? मैम न्यूमरोलॉजी में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ, छोटे छोटे कोर्सेज पहले करो, हाँ, समझ इसमें में आगे। हाँ मुझे इंटरेस्ट है। यूं आता कुछ नहीं ज्यादा, लेकिन लोशु मैम ये आएगा लोशु मैम, ग्रीड आएगा, ये जब मैं बना सीखेंगे तो लेती सब कुछ आएगा। हूँ। हाँ नहीं, लोशु ग्रीड ये मैं बना लेती हूँ। एक बार जब आप सीखोगे तो पूरी तरीके आएगा मैम। हाँ नहीं, इंटरेस्ट है मुझे। मुझसे बात कर लीजिएगा मैम, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। जी जी जी। मैम एक बार करेंगे ना तभी पता चलेगा। देखो इसका बेनिफिट, आज आप टीचर हो, आज आपको नहीं होगा, आपके अपने लोगों को भी होगा, आपके टीचर्स को भी होगा, आपके स्टूडेंट्स को भी होगा। आप उनके लिए पढ़ाई का बना के उनको दे सकते हैं। जिन लोगों का बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, हट जाता है, या आपके पास बच्चे आगे आते हैं, उनके पास आपके पास पेरेंट्स आते हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए, उनको कहीं पे दिक्कत आ रही है, उनको यंत्रा भी बना के दे सकते हो। हाँ जी, आपके लिए तो दोनों तरह का काम हो जाएगा ये। आप मुझसे बात कर लीजिएगा ये कोठारी जी। जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु, जय गुरु जी। जी राकेश जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बोल दो फटाफट से सर, डेट ऑफ छोटा छोटा समय भागा जा रहा है। 29/10/1970। 29 फेब, नहीं 29/10 अक्टूबर। अच्छा 20 अक्टूबर। अक्टूबर 1970। अक्टूबर 19 बोला ना सर आपने? 29/10/1970। सर फैमिली के लिए जाता है पूरा टाइम, सेक्रीफाइसिंग, यस। अपने लिए कुछ नहीं बचता।
ट्रू। है ना? आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग है, एक्साइटिंग और एकदम डिफरेंट है, ऑफ बीट काम करते हो आपका, और आपके अंदर क्रेविंग भी है दुनिया से हटके काम करने की। वेरी ट्रू। ट्रिप्स पे जाना, इंजॉयमेंट्स करना आपको बहुत अच्छा लगता है, और रिस्क लेना भी आपको पसंद है, रिस्क लेने की कोशिश भी करते हो आप पूरी। बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ मैं मैम। हाँ, और उस वजह से कई बार मार भी खाते हो, खा चुका हूँ है बुरी ना? तरह। हाँ, कितने का नुकसान किया वो मैं नहीं पूछूंगी, पर बहुत बड़ी खा चुके हैं, है ना? उसके बाद अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की मैं बात करूं, तो आप एक तरह से फैमिली के लिए पूरे वर्कर की तरह काम करते हैं। तो ना फैमिली वालों ने आपको हायर किया हुआ है, राकेश बोथरानी सर को, जो काम बोलो फटाफट राकेश सर करेंगे, है ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है ना? और आपको सबका बर्थडे वगैरह सब याद रहता हो अप टू डेट, पूरी फैमिली का? थोड़ा फैमिली बहुत डायरी रहता है। आपके पास? यस, थोड़ा बहुत रहता है यार ऐसा। ठीक है। हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हो, और आप काम करने से हिचकिचाते भी नहीं हो, आपको कैसा भी काम दिया जाए तो आप करने की कोशिश करते हैं उसको। यस, वेरी ट्रू। नेचर आप, और जो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग और लॉजिकल है। आपको जब कोई मुसीबत आती है, उस मुसीबत के टाइम पे आपको इंट्यूशन से आपको फ्लैशेस आते हैं, या आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को प्रॉब्लम आई होगी, तो आपके दिमाग में ऐसे उस पर्सन का नाम भी आ जाता होगा, और आप कॉल भी करते होंगे उसको कि मुझे ऐसा लगा, ऐसी मन किया बात करने का, और वो सामने से आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है। वेरी ट्रू, क्योंकि इंट्यूशन है वेरी पावरफुल। कभी बहुत टाइम तो मैं कोई मीटिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे मालूम है ये कपड़े सामने वाले ने डाले हैं, वहां तक मैं ये देख सकता हूँ कभी कभी हाँ, ऐसा। पर इट इज नॉट एवरी टाइम ऐसा, पर होता है ज्यादा करके ऐसा। हाँ जी मैम, ठीक है। अच्छा, और आपको पैसा बनाने का और पैसा इकट्ठा करने का बहुत शौक है? वैसे सभी को होता है, देखो आपका ऐसे ना जॉय बॉक्स है, आपको लगता है शायद पैसा जहां बन रहा होता है, या वैसे की जहां बात हो रही होती है, वहां पे आपको खुशी मिलती है। ये वेरी ट्रू। और जैसे शॉपिंग वगैरह की बात करें, तो शॉपिंग करना आपको ठीक है, जरूरत है, पर उसको फिजूल नहीं मानते आप। ये लोग होते हैं ना कि यार शॉपिंग करके पैसे खराब किए, आप ऐसा उसको फिजूल नहीं मानते। ठीक है, जरूरी है, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा गेटअप हो जाए तो क्या हर्ज है, तो ऐसा करके आपका थिंकिंग है। और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लीजिंग, और आपको लगता है कि आपका जैसे होता है ना थोड़ा रोमांटिक नेचर, आप ऐसा प्रिफर करते हैं, है ना? यस, वेरी ट्रू। 28 years of happily married। गुड सर। और आप अपने बात करने से ही पैसा कमाते हैं, और कमाना है सर? यंत्रा बनाते हैं आपके लिए? नहीं, यंत्रा नहीं बनाता हूँ, ऑकल्ट में जानता हूँ। अभी मैं ज्वाइंट हुआ, अभी संदीप सर के साथ अभी प्रोनोलॉजी न्यूरोलॉजी सीखना है। अभी आज भी बात राहुल जी से बात की, करना है और इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत सालों से हाँ मैं सर, बिल्कुल करते आ रहा हूँ। करिए। वरना मैंने अभी तक क्या, अभी ये सर अप्रैल बिल्कुल में कीजिए, सोचा देखो आपके पास ना, हाँ हाँ, देखो ये आपका ना ये मनी बॉक्स भी यही कहता है, अब अपने बोलने की वजह से पैसा कमाएंगे। हाँ, तो मैं ज्यादा करके आई मीन मार्केटिंग, मैं मेरा रोज काम बोलने का ही काम होता है मेरा पूरा 24 आवर आई मीन मार्केटिंग दिस थिंग। हाँ, वेरी ठीक ट्रू। है सर। यस यस। हाउ इज माय फ्यूचर विद दिस थिंग, एनी सर दिस एक थिंग? चीज समझिए, ये फ्यूचर देखने के लिए अभी हाँ, ये समझो, ओके फ्यूचर नहीं है। ओके ओके ये ओके शुरू से मैं देख रहा हूँ मिसकंफ्यूजन चल रहा है। That's the real not future. We are not considering about the future. We are ओके considering ओके that's ओके। prediction कि आपकी ये strategy है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है वो यंत्र बता रहा है यस यस कि यस। आपकी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको वापस से फाइनेंस रीगेन करना है। आपको जो जॉय आ रहा था उसमें जो डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस कैसे हटना है, तो उसके लिए आपका एक फोकस यंत्र बन रहा है। तो वो फोकसली जो यंत्र बन रहा है वो आपके पास बना के आपको रखने हैं 3 यंत्र, एक मंदिर में, एक जेब में, एक ऑफिस में। यस यस 3 यस। यंत्र रखने, वो अपने आप अपना काम करना चालू कर देगा। ओके 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 सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी, इनका वैसे कौन सा वाला यंत्र बना था मैडम? पर्सनल यंत्र क्या आया था? इनका 3 नंबर का। 3 नंबर। ये बात याद रखना, आपको 3 नंबर का यंत्र आया था। यस यस सर। जी प्रणाली जी। राधे राधे मैम। श्री राधे जी, श्री राधे जी। राधे राधे मैम। मैम मेरी बर्थ डेट है 5/11/1976। 1976। नींद अच्छी आती है मैम? नहीं। कितने डिस्टर्ब? बहुत डिस्टर्ब है मैम। कंप्यूटर फिट है माइंड में?
कि कैलकुलेटर? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बेटर, ठीक है मैम। लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है आपको? जी। और पूरे दिल से करते भी हैं? जी। बदले में कुछ मिलता नहीं है? नहीं, डोंट एक्सपेक्ट। ताने भी मिलते हैं? बिल्कुल, वो तो भर भर के मिलते हैं। हम मिलता हाँ। क्यों नहीं है, ताने मिलते हैं ना। अब बोलते कुछ नहीं मिलता, ताने बहुत मिलते हैं मैडम। मिलते हैं, भर भर के मिलते हैं मैम। फैमिली फ्रेंड्स को आपको सरप्राइज पार्टी देना बहुत पसंद है? उनके लिए जी, जी। सरप्राइजेस क्रिएट करना अच्छा लगता है? जी मैम, बिल्कुल। आपके पास जो इंट्यूशन है, आप अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भी इवैल्यूएशंस बहुत करते हो। इंट्यूशंस आपको आती है बट उसके अंदर भी ना आप अपना वो लगाते हो दिमाग कि मैं जी। अपना कंप्यूटर यहाँ पे कैसे फिट करूं, है ना? हाँ मैम, हाँ माइंड ये कह रहा है, भगवान जी ये कह रहे हैं, और बराबर भगवान जी को भी तोलना मोलना पूरा है ना? बराबर मैम। तो उसके बाद आपको प्राउड फील होता है, आपको लगता नहीं इंट्यूशन में ऐसा आया बट मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग लगाया ना, तो मेरे को अपने में प्राउड है ना? ऐसा करके होता है आपको। अपनी इंट्यूशन में बहुत भरोसा है आपको, करते Right. रहिए वो अच्छी, बस उसके ऊपर अपने लॉजिकल दिमाग मत लगाओ, जो आ रहा है वैसे ही रहने दो, उसको ओके मैम। एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके ओके। अपनी ट्रैवलिंग को आप बहुत एंजॉय करते हो? राइट मैम, आई लाइक टू नए ट्रैवल। नए लोगों से मिलना आपको बहुत पसंद है? नए नए एक्सपीरियंस भी आपको लाइफ में बहुत मिलते हैं और आपको एक्सपीरियंसेस से भी आपको प्यार हो जाता है कि ठीक है मेरे को इससे सीखने को मिला और मैं सीख के इसको आगे बढ़ूं। एब्सोल्युटली कभी कभी आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में दिक्कत आती है, कई बार मैरिज में भी दिक्कत आती है। मैम आई एम मैरिड। हाँ, तो लाइफ पार्टनर सोच समझ के ढूंढा होगा, कैलकुलेशन बहुत लगाई होगी आपने। उसमें तो मार खा गए। और मैम अगर जॉब की बात करूं, मनी की बात करूं, तो आपको मतलब कि काम के ऊपर पहले फोकस है, फैमिली को प्रायोरिटी अब बाद में देते हो, काम के ऊपर फोकस पहले रखते हो जी, और अपना आपको काम काम जो वो है पसंद है जिसमें आपको सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं बराबर। कि आज है कल नहीं है, तो जो काम सिक्योर होगा आपको वो जॉब करना पसंद है। राइट ऐसा आपका मनी बॉक्स कहता है। राइट मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू, राधे राधे जी। थैंक यू। जी जय श्री सोनावला जी। हाँ सर, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। मैम राधे राधे। राधे राधे, जय श्री मैम। हाँ मैम, बस बहुत याद करती हूँ डेली आपको। ओह, हाँ, बहुत प्रैक्टिस अच्छा कर रहे लगा हो आपसे अपनी? क्लास करके। हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, थैंक तो यू सो मच। बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ मैम आपको, तो सच्ची में। थैंक यू। आप जैसी टीचर वैसे मुझे बोलूँ ना तो बहुत अच्छी टीचर मुझे मिल गई। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ जी मैम। 5/7/1989। मैम कितना दिमाग चलाता है आपका बेटा? मैम चारे बाजू से ये कर लूं ऐसा होता है। स्कीमें कितनी बना रहा है वो? क्या मैम? स्कीम्स स्कीम ना, कोई स्कीम में ऐसे कुछ नहीं करता है। पैसे की स्कीमें नहीं बनती? पैसा हाँ। कहाँ से? मम्मा मैं ऐसा करूंगा, मम्मा मैं ऐसा करूंगा। हाँ, बस ऐसे पैसे बनाने की स्कीम तो बहुत उसके दिमाग में है। अभी है कि मैं कुछ हाँ। टी शर्ट ये सब का करूं, ऐसा अभी सोच रहा है। फैमिली के लिए एंजॉय करता है, मगर मैं ये बोलूं आपका बेटा फैमिली के बीच में एंजॉय करता है अपनी एक्टिविटीज को, जैसे फैमिली वालों को खुश रखने की भी कोशिश करता है, कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट देता रहता होगा। और एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा बम फोड़ने का काम जरूर करेगा कि थोड़ा सा सब लोग बिजी हो जाए। है ना, उनको लगे कि ये अच्छा घर में ये नहीं है ना, थोड़ा सा घर खाली लगता होगा। हाँ। फैमिली और फ्रेंड्स इसके काफी अच्छे होंगे, इसको भी आगे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला होगा, और इसको भी फ्रेंड सर्कल्स के लिए, फैमिली के लिए सरप्राइज प्लान करना, कुछ सरप्राइज पार्टी प्लान करना, इसको भी बहुत अच्छा लगता है। इसके दिमाग में आइडियाज बहुत है पैसा कमाने को लेकर। हाँ, पैसा कमाने को बहुत है, पर फ्रेंड सर्कल पूरा खराब मिला था। मैं पूरा बर्बाद कर दिया सब पैसा उसका। हाँ, तो फ्रेंड सर्कल ने वो पता है क्या किया? फ्रेंड सर्कल ने बोला चल एक बार चलते हैं सोलो ट्रिप पे माउंट एवरेस्ट पर।
हाँ, वैसे सब वैसे पैसे खा गए, अभी कोई फ्रेंड ही नहीं है, इसलिए मैं बोली भाई घर पे ही बीबी को फ्रेंड बना, वो लाइफ अच्छी है तेरी, और मैं हूँ। बहुत पैसा खा गए, बहुत दगा दिया है सब फ्रेंड ने। मैम आप इसको बोले अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें, इंट्यूशन इसका बहुत अच्छा है, पर इसके ऊपर ना बिलीव नहीं करता ये। हाँ, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ना ये लॉजिकल अपने बहुत लॉजिक बहुत लगाता है कि नहीं अच्छा मेरे को ऐसे होता है ना। देखो आपके माइंड में कुछ आता है, आपको कई बार यूनिवर्स फ्लैश देता है, कुछ दिखाता है कि आप ऐसा करो नहीं करो, ये उसमें भी अपना दिमाग लगाता है, वजह से मार भी खाता है कई बार। तो हमें अपनी इनर वॉइस को सुनने की बहुत जरूरत है, जो ये नहीं सुनता। और जॉय का बॉक्स में इसको बोलूं तो इसको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है आपके बेटे को। हाँ, बहुत खुशी मिलती है इसको दूसरों की हेल्प बहुत करके। बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज है, कुछ किसी क्रिएटिव माइंड है इसका, कुछ अच्छा लगता है बहुत सब करता क्रिएटिव, है। बहुत क्रिएटिव माइंड। जैसे पहले पेंटिंग करना, ये करना, अभी भी वैसे सोच रहा है कि जो टी शर्ट ये सब तो पेंटिंग वाला वैसे अभी है, तो कि मैं ये सब करूं। इनको फैमिली के बीच में बैठे रहना, या जिनके साथ आपका बेटा अटैच है उनके साथ बैठे रहना, उनके साथ घूमना फिरना उसको बहुत पसंद होगा। और ये अपना जो भी काम कर रहा है तो काम को प्रेफरेंस पहले देता है, फैमिली को बाद में देता है। हाँ, मतलब काम होता है ना, जैसे काम या पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली बाद में आती है। हाँ, ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस का मीटिंग आया रहेगा तो पहले मीटिंग और फैमिली का फंक्शन ठीक है, बाद में फिर देख लूंगा, अटेंड कर लूंगा। तो पहले वो प्रायोरिटी है ना, काम की पहले प्रायोरिटी रहती है। हाँ मैम, देखो इसको लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी जो देंगे ना, इसको कोई दोस्ती देगा, इसको दोस्ती देगा। हाँ, इसको अपनी फैमिली, कोई जिन फैमिली मेंबर पे जिसके साथ इसका अटैचमेंट अच्छा है, या कोई ऐसा फ्रेंड से इसका अटैचमेंट बहुत अच्छा है, वही इसकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। ओके। हाँ, तो अपनी लाइफ को इसको समझना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है या चैलेंज आ रहा है। चैलेंज को फिर चैलेंज ना समझे, उसको अपॉर्चुनिटी समझे कि मैं इसको करके देखूं, ऐसा करके। ठीक है, तो लाइफ में इसको अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो मिलेंगी किसी भी फैमिली मेंबर या इसे किसी खास दोस्त से ही मिलेंगे इसको। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया है। और पर बाद में फिलोसॉफिकल मैं इसका बोलूं तो ये इसका जो विश्वास है ना बहुत स्ट्रांग है। किसी भी चीज के ऊपर जब ये विश्वास बना लेता है ना, पहले तो बनाएगा नहीं, और किसी पे बना लेगा तो बहुत बिलीव करता है उस चीज के ऊपर, फिर उसको आप भी नहीं हिला सकते। और अपनी लाइफ में ही अपने इसी बिलीफ के ऊपर आगे बढ़ेगा, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा, ऐसा इसका यंत्रा बोल रहा है। ठीक है मैम, इतना काफी है आपके बेटे के लिए। अभी मैं बिजनेस मैम, अभी वो बिजनेस का सोच रहा है, तो कुछ इसमें बता सकते करा दो मैम, करा करा दो। हाँ, करा दो बिजनेस। बिजनेस वो करके रहेगा, आप नहीं भी कराओगे तो भी करके रहना उसमें। और सक्सेस मिलेगी ना मैम, उसके लिए यंत्रा बनाना ना। हाँ, वो तो मैं क्लास कर रही हूँ ना। देखो मैम, यंत्रा में फ्यूचर नहीं आता, वो सब चीजें आप न्यूरोलॉजी में देख सकते हो, यंत्रा में नहीं आएगा। यंत्रा में सिर्फ उनका पर्सनल चीजें निकल के आएंगी। ओके। हाँ, और मैम फैमिली प्लानिंग ये सब के लिए भी फिर यंत्रा से ही सब होगा। हाँ, यंत्रा से बना सकते हैं। ओके, तो अभी आपने ऐसे ही देखा कि कोई यंत्रा उसके लिए, मतलब कौन सा फिर में वैसे? मैम, फैमिली के लिए फैमिली का यंत्रा बनाएंगे, जो अभी यंत्रा बनाएंगे एडवेंचर वाला यंत्रा बना है लाइफ में इनको, एडवेंचर वाला, जैसे बिजनेस इस का इनका जो पर्सनल यंत्रा बना है, पैसे का बोलूं या एडवेंचर का बोलूं, बिजनेस का बोलूं, तो वो एक ही बात। ओके ओके मैम, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। एडवेंचर लकी रहा जी, थैंक यू मैम। जी मंजू सर। थैंक यू। मंजू सर है मैडम आपके साथ? हाँ जी सर। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। मंजू सर। यस सर। हेलो सर। थोड़ा स्पीड से जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। 17/10/1988। 17/10 मैडम 10। अच्छा, ओके, सॉरी। 17/10/1988। सर, फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आप? यस मैम। फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लॉयल? यस मैम। कुछ भी कर सकते हैं फैमिली के लिए, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है,
फैमिली की जरूरतों को हमेशा पूरा करने के लिए आगे रहते हैं, हाँ मैडम। और आपको दुनिया से कुछ अलग करने का मन करता है, ऑफ बीट उसको बोलेंगे ना, हटके। यस मैडम, वही कोशिश रहती है हर वक्त। रिस्क उठा लेते हो अपने बलबूते पर अकेले, बिना किसी से यस मैडम, पूछे। यस। आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, आपको अंदर से ऐसे गट फीलिंग आता है। यस मैडम। और सम टाइम क्या होता है, कई बार आप इस फीलिंग की वजह से डिटैच भी हो जाते हो, दुनिया से बोलूं, फैमिली से बोलूं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं हेल्प के लिए बनाऊं तो मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। ओके। आपके पास एडवाइस के लिए भी लोग आते हैं बहुत, और आपकी एडवाइस से उनको समझ में आता है कि सही बोल रहा है, ऐसा करके आपको कमेंट मिलते हैं। यस मैडम, मिलता है। पैसा बनाते हुए या पैसा कमाते हुए बड़ी खुशी मिलती है, पैसे आ गए, ओहो मजा आ गया, है ना। हाँ मैडम, लगता है, लेकिन जो स्ट्रगल हार्ड वर्किंग करता हूँ उतना नहीं मिलता है। हाँ सर देखो, वो हार्ड भी वर्क ज्यादा तो दिखता है। आएगा ना, आपके पास 8-8 का कॉम्बिनेशन है, हार्ड वर्क तो करवाएगा, बट नो डाउट पैसा भी देता है सर, ऐसी बात नहीं है। ओके। आपकी लाइफ में पैसा, जैसे जैसे आपकी एज हो रही होगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके पास पैसा आ भी रहा होगा। नहीं, अभी तक मैं सक्सेस नहीं हूँ मैडम लाइफ में। अभी आपका एज क्या है, कितना एज हो गया? अभी 35 है मैडम, 35 रनिंग है। 35 रनिंग एज चल रहा है ना आपका सर, हो जाएगा, देखना आपका ये साल भी अच्छा जाएगा, हो ओके। जाएगा सर। एंड तो मैं इसमें ऑकल्ट साइंस में मैं करियर करना चाह रहा हूँ मैडम। हाँ कर लो सर, बिल्कुल कर लो। अलॉन्ग मेरे बिजनेस के साथ ही कर सकता हूँ मैडम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैम। सर देखो, एक अगर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ। सैटरडे संडे क्लास रहेगी कंटिन्यू? 5 दिन कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग? सैटरडे श्योर सर। संडे नहीं, मैं संडे हूँ नहीं भैया, वैसे भी नहीं हूँ ही नहीं मैं यहाँ पर संडे में। मंडे टू फ्राइडे रहेगी क्लास जी? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगी क्लास? हाँ मंडे टू, हमारी वैसे भी फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है ना, 28 फ्राइडे को है ना जी। फ्राइडे स्टार्ट हो रही है, फ्राइडे करेंगे, फिर सैटरडे संडे छुट्टी, फिर हम करेंगे मंडे ट्यूसडे। जी जी, बात कर रहे हैं। सर देखो, आप एनजीओ अच्छा प्लान कर सकते हो, एनजीओ के लिए अगर जाना चाहें तो, क्योंकि आपका मनी बॉक्स कहता है कि आप जब दूसरों के लिए काम करेंगे, उन एनजीओ से भी आप अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हो अपना, मतलब आपका हेल्पिंग का काम भी हो जाएगा और आपका अर्निंग भी हो जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या है ना, आपको ऐसा नहीं है, अभी आपके मन में पता है क्या है, ऐसा हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं अपना बलिदान कर रहा हूँ, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आता होगा कि मैं अपने को कितना सेक्रीफाइस करूँ ना। अब एनजीओ में क्या होगा ना, आप अपना सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, मनी भी अर्न कर रहे हैं, और मैनेजमेंट के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो पैसे का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप ये ला कर सकते हैं, ऐसा आपका मनी बॉक्स बोल रहा है, आप इस सर तरफ की मनी, चीजों की जा सकते हैं। मैडम मुझे मेरा ये करियर मनी लेंडिंग में कैसा है मैडम? मनी लेंडिंग में जा सकते हो सर, मैनेजमेंट तो अच्छा है आपका। ओके मैडम, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैडम। बाकी फैमिली के लिए आपका वही है, फैमिली के साथ आप हमेशा रहने वाले हैं, फैमिली को तो आप छोड़ेंगे नहीं ओके। बिल्कुल भी। ठीक है सर। ठीक है। हम इनके लिए कोई स्पेशल यंत्र बना के देना चाहिए पैसे के लिए? हाँ मनी का यंत्र बना सकते हैं हम उनके लिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो, मैं मंजू सर मुझसे कल बात कर लेना 3 बजे, ठीक मैं है, आपको मैं एक नाम यंत्र लिख बता रही हूँ दूंगा मंजू कैसे सर बनाना का, है। और उनका मैं वो इट विल ठीक हेल्प है। यू टू वेल्थ। श्योर सर, श्योर। डन डन डन। ठीक है, थैंक यू मैडम। मनी यंत्र आ जाएगा, भैया आपको भेज देंगे, आप उसको यूज कैसे करना है वो भी भैया आपको बता देंगे। ठीक है मैडम, राधे राधे मैडम। राधे 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 जी, सर। गुरदीप भाई। हेलो जी गुरदीप जी, डेट ऑफ हेलो बर्थ? गुरदीप सर। हेलो मैम, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1990। 1990। 53। हाँ जी मैम। डीप मिस्ट्रीज बहुत पसंद है आपको?
हाँ जी मैम। उसमें ढूंढने के लिए आप बड़ी एनर्जी लगाते हो अपनी। हाँ जी। इंट्यूशन बहुत अच्छा है आपका, पर उसके हाँ जी अंदर आप मैम। लॉजिक बहुत लगाते हो अपने, इवेलुएट करते हैं सिचुएशंस को, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो इंट्यूशन आया उसको लॉजिकली सोचते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो। हाँ जी। ये बोल सकती हूँ जो आपका इंट्यूशन है ना, लॉजिकल थिंकर वाला है। हाँ जी मैम। आपको कुछ स्पेशल जॉय है, कोई कोई खास आपकी हॉबी हो किसी तरह की, है ऐसा कुछ? हॉबी मैम घूमने का बड़ा शौक है। और कोई हॉबी, कोई एक आपकी खास हॉबी भी होनी और चाहिए अलग तरह की। हाँ जी, ये कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आप भी करते हो? अच्छा, मुझे लग रहा है ये वाले सारे कॉइन कलेक्शन वाले, क्योंकि मेरा भी है हाँ कॉइन जी। कलेक्शन। हाँ, जैसे अभी उन्होंने बोला था ना, उनका और आपका वो सेम था। हाँ जी। ठीक है, और उसका भी शौक है। वो क्या चलाते हैं, वो एरो, जो बो एंड एरो क्या बोलते हैं, तीरंदाजी क्या बोलते हैं उसको, उसका भी शौक है आपको ऐसा? मैम ऐसे ही, अब जैसे अब ये भांजे वगैरह आते हैं तो गन को लेके आते हैं तो साथ खेल लेते हैं, आ जाओ कार की प्रैक्टिस करें। हाँ, ये सब यंत्रा में डेट ऑफ बर्थ ये में यंत्रा में है, यंत्रा में है। अच्छा जी। अब अभी भी जब क्लास चल रही थी तब ये मेरे नेबर के वहां से आए थे बुलाने के लिए, जो मैंने वीडियो बंद करी थी बीच में। हाँ हाँ। तो उनकी मदर की बहुत ज्यादा एकदम हेल्थ वो वीक हो गई थी, मतलब घबराहट होने लग गई थी। हाँ। तो जाके फिर वो डाउजिंग से चेक किया था तो बंधन दोष निकला उनका। अच्छा। फिर उनकी रेमेडी वगैरह करके फिर आके अब मैंने वीडियो ऑन करी। अरे वाह, गुड। चले, मनी की बात करते हैं आपके। हाँ मनी जी। की बात करूं तो आपको सिक्योर बिजनेस करना या सिक्योर जॉब करना आपको ज्यादा पसंद है? आपको ऐसा काम हाँ पसंद है जी। कि आज रहे या कल ना रहे? तो ऐसा वाला रिस्क में बिलीव नहीं करते, आपको होता है कि जो भी है वो स्टेबल होना चाहिए मेरे पास। और फैमिली, मतलब काम को अगर मैं बोलूँ, काम की प्रेफरेंस पहले आती है, फैमिली की और अपनी बाकी प्रायोरिटीज जो आपकी हैं, फैमिली से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो प्रायोरिटी आपकी बाद में आती है। जहाँ पैसे की बात आती है, कुछ आता है, तो उसकी आपको उसका ध्यान पहले रहता है कि मुझे पूरा करना है। हाँ जी। और कई बार आपको पता है चांसेस है आपको इनहेरिटेंस मिलने की, सोच लो किसी से मिलने वाली हो तो। हाँ जी। मिली है? नहीं मिली नहीं, वो पता है मिलने वाली है। मिले? ठीक है सर, चलो बढ़िया है। देखो आपके यंत्रा भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं से मिलने वाली है। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी। पर्सनल यंत्रा भी आपका 5 नंबर का बन के आता है। पैसा चाहिए गुरमीत सर को तो बहुत सारा। मैम पैसा है तभी तो हेल्प कर सकते हैं गौरव की भी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। देखो नेसेसिटी है आज के टाइम पे ना, आपको कुछ भी चाहिए, हाँ वैल्यू जी। की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी। ठीक है। और जैसे डोनेशन की करनी है या वैसे हाँ कुछ भी करना है उसके लिए भी पैसा ही चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तभी हाँ तो जी। बोलेंगे किस किस को पैसा चाहिए। जिसको पैसा चाहिए वो सब यंत्रा सीखो। अपने लिए सबसे पहले हाँ मनी जी। का यंत्रा सबने बनाना है। Right, 100%, man. So this classes will be coming from 28 Friday को एक क्लास होगी, उसके बाद ये Monday to Friday ही क्लास रहने वाली है। So you are most welcome to join this session on energized numerological यंत्र, just customized numerological यंत्र basically। तो आप सबका स्वागत है इस यंत्र क्लास में, जहाँ पर पीडीएफ वीडियो रिकॉर्डिंग का सर्टिफिकेट मिलना है। एक मैजिकल स्क्वायर बेस्ड है, पूरा पूरा आपकी कस्टमाइज्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। कैसे बनेगा, किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे इसको चार्ज करना और किस तरीके से यूज करना, पूरी तरीके से क्लास के अंदर सारा प्रोसेस विद फार्मूला आपको सिखाया जाएगा, जिसकी पूरी पीडीएफ। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। राइट, सो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 77159303। इस क्लास के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं 7715930333। राइट, थैंक यू बसिन सर। हाँ जी सर, थैंक यू। डाउजर से पूछे जा रहे हो, सही पकड़ लिया क्या डाउजर को? चलिए, राधे राधे जी। हाँ जी सर। पीडीएफ होगी, बिल्कुल होगी। थैंक यू बसिन सर। इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। थैंक यू बसिन सर। हाँ जी, थैंक यू सर।
राइट दीपा मैम, एक वेबिनार और आपका हम करें यंत्रा, जहाँ दिन कुछ सिखा दें यंत्रा पे, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। राइट, अभी के लिए इजाजत चाहेंगे 11:15 में, कि एक आधा क्वेश्चन और ले लूं। ले लीजिए भैया, अब मैं- क्वेश्चन ले लीजिए। चलो, यंत्रास नहीं बनाती मैं, देखो इसका क्वेश्चन हैंड किसी के रेज हैं, है नूतन किसी के भी तो क्वेश्चन है प्लीज बिल्कुल पूछ सकते हैं। यंत्रास मैं बहुत नहीं बनाऊंगी चलो एक एक लास्ट यंत्रा बना लो। भैया, मेरी भी एनर्जी ड्रेन होती है, आपको पता ना, यंत्रा इतने सारे नहीं बनाते एक दिन। चलो, एक नूतन जी ने हैंड रेज कर रखा मैंने। ठीक है मैम, ठीक है भैया, आप बोलो जी नूतन जी। जी मेरा कुछ बताइए मैम, मैं बहुत खिंची हुई हूँ अंदर से, क्या करूँ? कभी पीछे हो जाती हूँ, सीखना मेरे को बहुत जी करता है, ये सीखूं वो सीखूं, पर मैं पीछे हो जाती हूँ कि जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए पैसा लगाना है। हाँ मैम, मैम आप मैं एक तो काम सोची थी करो, मेरे लिए कुछ आप एक काम करो, आप कहीं ना कहीं से तो मैडम बोलो। एक शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से अगर आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में। जी जी जिम्मेदारियों निभानी है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत सारा कुछ खुद के लिए भी चाहिए हुआ करने के लिए। पैसे के मामले में मैं पीछे हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, सबको पढ़ाना है, करना है, तो मैं अपने लिए पीछे हो जाती हूँ। मैं सोची कुछ यंत्र मैम बना देंगी तो कुछ राह निकल जाएगा मेरे आप लिए अपनी भी। डेट ऑफ बर्थ भेज दो मैम, मैं आपका यंत्र बना के भेज दूंगी। डेट ऑफ बर्थ भेज देना मुझे आप। थैंक यू जी। 20 बोल दूं सर? मुझे व्हाट्सएप कर हाँ दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दो मैम। जी 25/5 हाँ जी, ईयर 1979। 1979। ठीक है मैम, मैं आपका बना के भेज दूंगी। यंत्रा में ना मैम हम एक चीज सीखेंगे, मैं मना क्यों कर रही हूँ ना, ये सब चीजें भी बताऊंगी आपको, कितने बनाने चाहिए आपको एक दिन में, कितने नहीं बनाने, ये सब चीजें हम क्लास में सीखेंगे। जी 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 मैम। कि अगर ये सबसे कम अमाउंट में बन रहा है ना, तो सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आपको एक दिन में कितने बनाने हैं। जी जी मैम। ठीक है जी जी। आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्या बेनिफिट थैंक होगा, यू नितिन जी। किसको कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोग क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है प्लीज रेज योर हैंड, वी कैन स्पीक। जी जयश्री जी बोल दीजिए। जी मैम, मुझे पेमेंट जैसे स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए 7715930333। जी जी मैम, जयश्री जी मैम बोल मुझे दीजिए। पूछना था कि जैसे आप बता सकते हो, जैसे अभी यंत्र से कि ये है, तो वो भी हम सब किसी को बता सकेंगे? हाँ बिल्कुल। ये आप ऐसे सिखाओगे हाँ हमें बिल्कुल, जैसे? ऐसे सिखाओगे कि मेरे ऊपर डिपेंडेंसी 0%। हाँ, कि खाली वो रेडी हाँ। ऐसा देना, ऐसा नहीं है नहीं हमें, नहीं, हम खुद हम उसको भी कैलकुलेशंस भी बताएंगे। सीखेंगे, हम प्रेडिक्शंस भी देखेंगे। आपको ओके प्रेडिक्शंस जो यंत्रा की हैं उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी, इसको आप कैसे ऐड ऑन करके आप उसके बारे में और क्या क्या बता सकते हो उसको। ओके मैम। और सिर्फ यही पे यंत्र के लिमिटेड नहीं बारे में रहेंगे। मैम एक बार खाली पूरा कोर्स के बारे में एक बार खाली बोल दोगे? हाँ बताओ क्या क्या पूछना है, आप बोलो, मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ। मतलब पूरा ही आप ही खाली बोल दो, बस सुन लो। देखो यंत्रा में हम क्या करेंगे, पहली चीज हम सीखेंगे कि बेसिक डेस्टिनी क्या होती है। सब नए बच्चों के लिए भी रहेगा वो, क्योंकि उनको नहीं पता, तो हम ये चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 to 9 नंबर्स पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि जो बिल्कुल नए हैं तो हम वो प्लैनेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसके कोई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे, 1 to 9 ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि यंत्रा होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे यंत्रा की कैलकुलेशंस कैसी हैं, यंत्रा में कितने बॉक्सेस हैं उसकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। फिर जो भी हमारा ये बॉक्स बनता है जिसको हम मैजिकल स्फीयर बोल रहे हैं, हर मैजिकल स्फीयर में जो नंबर आ रहा है, किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का मास्टर नंबर आएगा 11 आएगा, 22 आएगा, तो उन सबकी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी हर एक बॉक्स की। तो वो हम सीखेंगे क्लास में कि आपको उस बॉक्स के अकॉर्डिंग किसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो आपका हमने बनाया, आपका हर एक बॉक्स का एक अपने में मीनिंग है। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं 5th बॉक्स की बात करूं, आपका एनर्जी का बॉक्स है। ठीक है, या मैं 4th बॉक्स की बात करूं, वो आपकी लाइफ का पाथ नंबर है। वो आपको क्या बता रहा है, आपका एनर्जी का बॉक्स आपको क्या बता रहा है, आपका फैमिली का बॉक्स आपकी लाइफ में क्या बता रहा है, अपॉर्चुनिटी का बॉक्स है वो आपको क्या बता रहा है लाइफ में। ठीक है, तो ये सब बॉक्स के अपने मीनिंग पढ़ेंगे हम, और इन मीनिंग के ऊपर आपका कौन सा नंबर आएगा वो आपकी नेचर को बताएगा, आपके इनर सेल्फ को बताएगा, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आपने इसको बनाना कैसे है, किस किस को आप बना के दे सकते हो, कब कब बनाना है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये सब हमने क्लास में पढ़ना है।
ठीक है। और इसको आपने पहले बना के कैसे बनाना है, कैसे रेडी करना है, दोनों में फर्क है। वो सब चीजें हम पहले पढ़ेंगे कि कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट चीज है ये, तो बहुत ध्यान से बनाना है। मेन इसकी ना केयर ही है सिर्फ, अगर मैं बोलूँ तो। अगर 50% हमारा कोर्स है तो 50% केयर की बात आती है, इसको बनाना कैसे है। ठीक है। मटेरियल आपका ज्यादा लगेगा नहीं, 20 से 50 रुपए आपके खर्च होने हैं, इस तरह आपके रुपए खर्च नहीं होने यंत्रा बनाने में, और वो भी आपका वन टाइम है। जो मटेरियल यूज होगा वो वन टाइम है, जो उसका बेस रहेगा वो आपको खरीदना पड़ सकता है, वो भी हार्डली आपको 10 से 15 रुपए का मिल जाएगा। तो बहुत सस्ता और टिकाऊ है, और रेमेडी रामबाण की तरह रेमेडी काम करती है, और एक तरह का रिमोट है। जयश्री मैम, आपने एक बार बना दिया तो आपको बार बार नहीं बनाना, बार बार नहीं करना। आपको ये भी नहीं देखना कि मैंने इसकी पूजा की है नहीं की है। तो इसलिए इसको मैंने बोला रिमोट है ये, ठीक है, कि जब उठाओ तब यूज करो। हाँ पक्का। जी मंजू जी, जी मंजू जी, हेलो, राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे सर। अच्छा मैम, ये कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है मैडम यंत्रा में? हाँ जी सर, दिस इज कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स है हाँ मैडम। और एक बात है मैडम, हमें अभी एनर्जाइज करते हैं तो यंत्रा है, तो उससे हमारी एनर्जी कुछ जाता है मैडम हमारा? हाँ सर, जाता ही है। मैं बताऊंगी कुछ- ना तभी आपको कितने बनाने हैं आपको, मैं तभी तो रुक गई अभी। ओके मैडम। आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। ओके हाँ ओके, ठीक है मैडम। ठीक है। थैंक यू जी राजीव सर। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे राजीव सर। मैम मेरे को एक चीज पूछना था कि लेट्स से जो मंत्र बनाते हैं ये वाला, कैन दिस बी मेड ऑन दिस? सपोज जिसको किसी के ऊपर लेट्स से मतलब कोई वुडू वगैरह होता है या किसी के ऊपर हुआ होता है, तो उसकी भी रेमेडी निकल आती है इसके साथ जी? ये अगर आप हुडू मतलब हुडू मतलब किया कराया हाँ बोल जी, रहे हो? हाँ जी, दैट्स राइट, हाँ जी। हाँ, आप उसके लिए बना के रख सकते हो, वो उसको थोड़ा प्रिवेंट करके रखेगा, प्रिवेंटिव मोड में बना के रख सकते हो। अच्छा, हाँ ठीक है जी। मतलब मेरे को उसी का पूछना है, क्योंकि टेंटेटिवली कि अगर आप शायद आप सेमिनार में और देखेंगे दुबे सर ने मेरे ऊपर किया था, तो मेरे ऊपर हुआ है बेसिकली। तो वो उसी चीज का मेरे को पूछना था कि मतलब मैं करवा तो लूंगा अपना, लेकिन वो दैट बी हेल्पफुल और नॉट जस्ट वो थोड़ा सा मिल जाए तो दैट बी आप नथिंग लाइक दैट। प्रिवेंटिंग के लिए आप रख सकते हो, प्रिवेंटिंग के लिए आप अपना जो पर्सनल यंत्र आपका बन के आएगा ना वही होता है। ठीक है जी, राइट मैम। चलिए जी, आई एम ऑलरेडी इन द शो। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस। जी दास साहब। जी दास जी, मैम आप अनम्यूट करो। जी राम सर, राकेश जी। जी राकेश मैम सर। इसके लिए भोज पत्र लगेगा कि नॉर्मल ऐसा होता है ये यंत्र बनाने के लिए? हाँ सब बताऊंगी सर, सब बताऊंगी क्लास में। ओके, थैंक्स। हम इजी मोड में बनाना सीखेंगे सर, कि एक शीट पे हम कितने बना सकते हैं। ओके, जी सपना जी। मैम, हाँ मैम, एक क्वेश्चन करना था। एक्चुअली मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, बट मुझे ये टाइमिंग्स बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं 5:30 वाला। उस वक्त मेरी खुद की क्लासेस चलती हैं। हाँ तो कोई और टाइम होगा, और वो रिकॉर्डिंग तो फिर ऐसा हो जाता है कि रिकॉर्डिंग में दोबारा कभी देख ही नहीं पाती हूँ, वो टाइम ही नहीं मिल पाता है मैम, लाइव अभी ये क्लास में। जो बैच आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअली मेरा कोई और भी नेक्स्ट वाला बैच भी है 9 मैम का o'clock, तो ग्राफुली का सेम बैच टाइम में आने नहीं हो वाला सकती कभी। है, इसलिए टाइम अभी यही है। तो अब देखते हैं मैम क्या कर सकते हैं, एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, आपका नंबर ग्रुप में है ना? 7715 7715 30 मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715 30 333 ओके। जी राम सर। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे 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 जी। राम सर, कैसे सर हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/1969। सर मैं यंत्रा नहीं बना रही हूँ। तो क्या पूछे? आप यंत्रा कितनी बार तो पूछ सके हो सर, वेबिनार में कितनी बार पूछोगे, वो सेम ही रहेगा। राम जी यंत्रा तो राम जी मुझे फोन भूल करो, गया एक्चुअली। नवंबर फोन करो आप मुझे अभी, फोन करो आप 11 नवंबर को आप राम जी मुझे अभी फोन करो, अभी के अभी। ठीक है, वेबिनार के बाद। ठीक है सर।
जी अपनी राजेश क्लास मैंने दास, की है। हाँ वेबिनार के बाद मुझे फोन करो तुरंत। जी सर। जी राजेश दास जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। हाँ मेरा DOB है 12/01/1997। सर अभी वो यंत्रा नहीं बना रहे हैं। ओके ओके। यंत्रा रिलेटेड कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी? हाँ कोर्स में तो कोई क्वेरी नहीं। थैंक यू जी। खुशबू गुप्ता जी। राधे राधे मैम। जय राधे गुरु राधे जी। मैम। जय गुरु जी। मैम ये इसका यंत्र का ऐसे जैसे हम अपने आप बना के किसी और को देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर एनर्जी एक्सचेंज वगैरह नहीं ले तो? मैम उसके बारे में पूरा जो प्रोसेस है ना वो समझाया जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि कोई देता नहीं और नहीं हमसे लिया जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो मैम कुछ भी ले लेना, ऐसे क्यों देना है आपको? सबसे पहले तो अपने लिए यंत्र बनाना फिर। अच्छा जी ठीक है सर। जी ठीक है सर। ठीक है ठीक। जय राधे गुरु राधे जी। जी। हाँ, राधे जय राधे। गुरु जी। जय गुरु जी। राइट दीपा मैम। राइट भैया। So this classes will start from the 28th of April। 5:30 बजे का बैच है। आप स्वागत है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 77159333 पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को, जिसमें से मेरे पास बहुत सारी पेमेंट आ चुकी है, तो मैं सुबह बता पाऊंगा कि आप में से फर्स्ट 20 कितने हैं। राइट। तो मैं फर्स्ट 20 को दीपा मैम एक पर्सनल एनर्जी सर्कल, कस्टमाइज एनर्जी सर्कल बना के देने वाली हैं। राइट। सो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। और आपको इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। राइट दीपा मैम। राइट भैया। सो पेमेंट डिटेल आपके पास है, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू दीपा मैम टू गाइड अस। थैंक यू भैया। थैंक यू सो Very मच। much. थैंक यू एवरीबॉडी। दीपा मैम की एक बहुत अच्छा फ्री का एक सेशन आएगा ग्राफोलॉजी। डोंट मिस दैट एज soon you get this information on that group. Stay tuned in that group। बहुत अमेजिंग सेशन, तो आप लोगों का उसमें भी बहुत अच्छे से दिल से स्वागत है। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु टू ऑल। टेक केयर। थैंक यू दीपा मैम टू गिविंग दिस। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। राधे राधे जय सर। गुरु जी। राधे राधे थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। हमने क्लास राधे राधे मैडम। राधे राधे हर हर महादेव। राधे राधे जी। राधे।